चांदी के चम्मच उनके घरों चांदी के थे। खुद पास कितना ढेर पर धन कहते हैं बड़ा हूं बड़ी था। चारों पंडित नहीं होते इस मेज के तो इतना लगता है हमने पढ़े इतना और वो कहीं से कोई था उस अगर प्रलय की बात करें एटम परमाणु बम जा रहे हैं बनाए थे आजकल धरती के नीचे छुपा रहे हैं कहीं उसी देश में फट गया तो देश तबाह हो जाए। लेकिन रावण इतना जबरदस्त वैज्ञानिक था एटम परमाणु उसके कंधे टंगे रहते थे कंधे पे टंगे रहते का था क्योंकि रामायण में जगह पे आता है कि रावण जब तीर छोड़ता था 12-12 कोस तक आग लगती थी यूं लगता था आसमान से आग बह रही है आसमान की तरह के छोड़ता था तीर को। यानी वही एटम टेम्परेचर वेरी हाई बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाता था तापमान बहुत गर्मी हो जाती थी जल जाते थे जितने भी सैनिक दूसरे होते थे। पर सामने राम जी थे वो ऐसा तीर छोड़ते थे कि वो आपस में टकरा के बर्फ जैसा तीर होता था तो आग और बर्फ जैसे टकराते खत्म हो जाता था। आज तक बर्फ जैसा तीर शायद बना हो। परमाणु एटम हाइड्रोजन की कोई तोड़ नहीं है तब तोड़ भी थी साइंस कितने चरम पे थी। जब चाहता था बरसात करवा लेता था रावण यहां दिल करता वहां बरसात हो जाती थी। सूरज की रोशनी से ही नहीं चंद्रमा की रोशनी से भी कपड़े सुखवा लेता था। चंद्रमा को भी अपने कंट्रोल में उसके अकॉर्डिंग उसने सब कुछ बना रखा था। और यही नहीं रावण सफल क्लोन ज्ञाता था सफल क्लोन ज्ञाता। उसके 1 लाख बेटे थे। अब 1 लाख बेटे वैसे तो पैदा नहीं किए जा सकते। असल में क्या था कि उनके बेटे तो थोड़े ही थे 5-7 बाकी के जितने भी बच्चे थे वो क्लोन थे। पढ़े लिखे भाई समझेंगे इसको साइंस में आता क्लोन उसमें से सेल ले लेते हैं और आजकल साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं भेड़ का बकरी का घोड़े का गधे का क्लोन बनाने का सफल नहीं हो पाए। जबकि रावण ने आदमी का क्लोन बनाया था और उससे अपना 1 लाख बना लिया था 1 लाख। इसका प्रमाण मिलता है रामायण में कि जब हनुमान जी या जितने भी बाकी योद्धा थे रावण के पुत्रों को मारते थे अगले दिन रावण के पुत्र और आ जाते थे। वो राम जी के पास गए कहने लगे हे राम ये तो बड़ा मायावी है हम इसके बेटों को मारते हैं अगले दिन जिंदा होके जाते हैं। तो राम मुस्कुराए कहने लगे बेटा ये वो नहीं है रावण मायावी है। उस समय क्लोन गया था या साइंटिस्ट को महान मायावी कि ये सारे रावण के बच्चे एक जैसे हैं इनके नए नक्श और एक जैसे किसे होते हैं जो पढ़े लिखे वो जानते हैं क्लोन के क्लोन 100% एक जैसे होते हैं लगभग। तो वो सफल क्लोन ज्ञाता था रिद्धियां सिद्धियां सब उसके कदमों में थी सारे ग्रह नक्षत्र पांव में बांध रखे थे। कितना जबरदस्त था वो। पर उसको अहंकार हो गया कि मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तेरा वनगर दिया न बाती। एक दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा। आप भाई आपको किस बात का अहंकार है? क्या रावण जैसा सामान आपके पास है? इतना कुछ जिसके पास था उसको तो अहंकार होना लाजमी है। लेकिन आप चंद रुपए हो गए चंद थोड़ा सा बोलना चलना आ गया तो यूं अकड़ अकड़ के चलते कहता आदमी तो मैं ही हूं बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं। अरे किस खेत की मूली है भाई यहां बहुत बड़े बड़े होके चले गए। क्यों अहंकार करते हो? दीनता नम्रता धारण करो ये गहना है। लोग सत्कार करते हैं वाह ये मीठा बोलने वाला ये सत्कार करने वाला। अपने से बड़ों का सत्कार और बड़ों को चाहिए छोटों को आशीर्वाद। ये बहुत जरूरी है। आज मरता जा रहा है समाज में खत्म होता जा रहा है ये चीज। रिश्ते नाते तबाह हो रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसे में एकमात्र उपाय रह जाता है जिससे आदमी शांत रहे आदमी को खुशियां मिले राम का नाम लेना अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करना जो आपके इंसानियत के गुणों की रक्षा करेगी
और शैतान राक्षसी गुणों से आपको बचाएगी। तो भाई बहुत जरूरी है कि आप राम नाम से जुड़ें, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करें, क्योंकि उसी की भक्ति फलेगी फूलेगी। बाकी जितना कुछ भी आप करते हो कोई फायदा नहीं। यहां जो गुरुमंत्र बताते हैं वो उस ओंकार का है, उस ओंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाया, देव महादेवों को बनाया। कोई कहता है 33 करोड़ देवते, कोई कहता है 365 करोड़ देवते। अलग अलग बात है, लोगों की अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज कहीं कोई मिलती है। तो इतने देवी देवता, सबका मूल मंत्र आप कैसे जाप करोगे? हम आपको एक मूल मंत्र बताते हैं, उस ओंकार का, जिसको नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो जाप कीजिए। जब उस ओंकार का जाप करेंगे तो बाकी देवी देवता तो अपने आप ही खुश होते जाएंगे। जब राष्ट्रपति से दोस्ती है, बाकी मंत्री शंत्री तो अपने आप ही सलामे मारते रहते हैं, यार ये राष्ट्रपति के पास है, उसका दोस्त है, यार पंगा ना ले लेना। राष्ट्रपति से मतलब हमारा दुनियावी से नहीं है, आप समझ गए ना, राष्ट्रपति का नाम लेते फौरन। तो इसी तरह सबका राष्ट्रपति कोई है तो वो ओंकार है, वो सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु राम। और जब उससे यारी दोस्ती हो, बाकी देवी देवता तो लाइन आके खड़े होते हैं, यार इसका तो सीधा ही डायरेक्ट कनेक्शन है, उनको अपना डर पड़ जाता है, आपका तो क्या बिगाड़ेंगे बेचारे। भाई इसलिए एक मूल मंत्र गुरु मंत्र, जिसे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, और इस्लाम धर्म की तरह इंग्लिश फकीर कहते थे गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि। वो एक तरीका है, एकमात्र वो शब्द हैं जिनका अभ्यास करने से, जिनका जाप कर से इंसान तमाम गम चिंता टेंशन परेशानियों से आजाद हो जाता है और मालिक की खुशियों का हकदार बन जाता है। तो भाई वो मालिक का नाम, वो प्रभु की भक्ति इबादत का तरीका आपको बाद में बताएंगे। यही सतगुरुदा ने लिखा है, जो नाम जपे घर जाए भाई वो सीधा निज धाम जाता है, कहीं जन्मता मरता नहीं, काल ना उसको खाए भाई। काल नेगेटिव पावर का समय को भी कहा गया है, लेकिन नेगेटिव पावर को यहां काल कहा जा रहा है कि वो उसका बाड़ बांका नहीं कर सकता जिसके पास राम का नाम है। काल ना उसको खाए भाई, जन्म सफल हो जाए भाई, क्या करो? नाम ध्याना, नाम ध्याना, जन्म सफल हो जाएगा, वो लज्जतें मिलेंगी कहने सुनने से परे। आज लोग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, कुछ स्वादों में उलझे हुए हैं। जीभा का स्वाद, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा, तरह तरह के स्वाद हैं, इसमें पागल हैं। दूसरा स्वाद है इंद्रियों के भोग विलास, विषय विकार का वासना। कौन कौन जूत खाता है ये लिस्ट नहीं हुई है, सिर्फ इस वजह से क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी देर के आनंद के लिए। और हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे जो मर्जी गारंटी हमसे ले लो, ये जो आपको आनंद आता है, स्वाद आता है, अगर राम नाम जपो, आत्मा चढ़ाई करे, यहां पहुंचते ही इससे लाखों करोड़ों गुना आपको आनंद आएगा और वो परमानेंटली रहेगा, हमेशा, थोड़ी देर का नहीं, हमेशा मजी मजा, लज्जती लज्जत आती रहेगी। तो सोचो हमेशा वैसा लज्जत आए, क्या मजा होगा। ले सकते हैं आप वो हरस, वो अमृत, वो आबोयात आपके अंदर भरा है, जिससे ये नशा है, जिससे ये लज्जत आती है। बस वो मूल मंत्र लेके उसका जाप लो, कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ता। और बाकी आनंद खुशियों के लिए कई बार चित्र परेड भी हो जाती है, इधर नहीं, इधर तो बल्कि आप नेक बनते जाएंगे, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, हर कोई सत्कार करने लगेगा। तो भाई इसलिए भी राम का नाम लेना जरूरी है, ताकि मन रुक जाए। मन स्वाद का आशिक है, यहां मान बढ़ाई मिले, आप भाई बुरा ना मानना, कोई गुंडा है, बदमाश है, बुरे कर्म करने वाला है, जो उसको कहते ना चौधरी साहब आओ, नंबरदार जी आओ, जेलदार जी आओ, फलाना जी, धक्के से मन कहेगा यार उस गली में चलते हैं, चाहे 4 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, क्योंकि मान बढ़ाई का भूखा कि वहां जाऊंगा जेलदार कहेंगे, नंबरदार कहेंगे,
और अगर पास ही गली और वो गली वाले कहते हो यार तू तो गुंडा है, कभी नहीं जाएगा उधर, कहते ना ना ये भी कोई आदमी है। आदमी तो वही है जो सच कह रहे हैं। दोस्त वही सच्चा दोस्त होता है जो अपने दोस्त की कमियां गिनाए, ना कि चमचागिरी करे, वाह वाह यार तू कमाल तू कमाल। वो तो दोस्त नहीं, दोस्त बन के दुश्मन बन जाता है। सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र जो मित्र की कमियां भी बताए और गुणों को और बढ़ाने की प्रेरणा दे, वो सच्चा दोस्त होता है। सो भाई, सच्चा दोस्त आत्मा आपके अंदर है, पर मन की वजह से वो दबी हुई है, क्योंकि मन की खुराक खाए जा रहे हो और आत्मा की खुराक राम नाम, अल्लाह, गुरु, गॉड, खुदा, रब की याद से आप कदम खिसका लेते हो। गपशप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, खुंड चर्चा, कहीं बैठ के गपशप, चुगली निंदा, काम वासना की बातें, नौजवान तरह तरह की नई की बातें करनी हो, और जब घड़ी दे ओए इतना टाइम हो गया यार, पता नहीं चला टाइम पास हो गया। और जब राम नाम पे बैठना, वो खाजी होती रहती, वहां होती, यहां पहले कभी ना हुई हो। अवासियां लेता मुंह फाड़ फाड़ के, अंदर बैठ के दांत गिन लो, बड़े बड़े मुंह खोलता है, नींद आने लगती है। वो काम धंधे याद आते हैं जो पहले कभी याद आए ही नहीं। ध्यान कहीं और ही चला जाता है, बैठा राम नाम में है और घूम रहा है दुनिया में। ऐसे हो जाए मालिक। आदमी पता क्या सोचता है, भगवान का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मैं बटन दबाऊं वो सामान मिल जाए, बटन दबाऊं वो सामान मिल जाए। कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है, पहले राम को खुश तो कर लो, पक्का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, करते रहना जो कराएं। बताओ और क्या कहें आपको, पर एक बार राम को खुश करना पड़ेगा। उसको खुश करने का और कोई तरीका ही नहीं। दीन दुखियों की मदद करो। किसी को दुखी देख जो हंसा करते हैं, एक दिन इतने दुखी होते हैं कि उनसे रोया भी नहीं जाता। इसलिए किसी दीन दुखी को देख के हंसो ना, हो सके तो उनकी मदद करो, हो सके तो उनका साथ दो, ताकि आपको भी खुशियां मिलें और आपकी पीढ़ियों को खुशियां मिलें। तो प्यारी सत्संग जियो, इस बारे में जो भी संतों का, पीर पैगंबरों का लिखा हुआ आएगा, सेवादार पढ़ के सुनाएंगे। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम के जपने वाले को आत्मक मंडलों पर कोई रुकावट नहीं होती। उन मंडलों में प्रकट होकर जाता है और सब उसका मान आदर करते हैं। वो यम की तंग गलियों में नहीं जाता, क्यों? जो उसका सच्चे नाम से संबंध हो जाता है। नाम के जपने वाला मोक्ष का द्वार पा लेता है और अपने परिवार का भी आधार बन जाता है। वो आप भव सागर से तर जाता है। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। कोई भी सवालात, कोई भी याद करना चाहते, कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आसपास जो सेवादार घूम रहे हैं उनको पर्ची दे दीजिए, और वो पर्चियां यहां तक पहुंच गई हैं और पहुंचती जाएंगी, तो आपकी सेवा में अर्ज करते जाएंगे। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम की महिमा संतों ने, नाम की महिमा संतों ने बड़ी लिखी बताई है। पल पल प्रभु का नाम ध्याए, वो भागों वाला भाई है। ना जपत कोड़ी भला, नाम जपत कोड़ी भला,
चोय चोय पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जाओ मुख नाही नाम। जो नाम जपे घर जाए भाई, काल न उसको खाए भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। जो नाम जपे घर जाए भाई, काल न उसको खाए भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। मानव जन्म ये दुर्लभ मिला है, सदियों पीछे फूल खिला है, सदियों पीछे फूल खिला है। तू इसका लब उठा ले भाई, हम प्रभु का ध्यान ले भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। माया पीछे दौड़ा फिरता, काम तू अपना भूला फिरता, काम तू अपना भूला फिरता। माया तुझको भटकाए भाई, अंत समय तेरे साथ न जाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। विषयों में क्यों हुआ अंधा, काम करे गंदे से गंदा, काम करे गंदे से गंदा। क्यों नरकों में जाए भाई, रोए और पछताए भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। खाने लिए हैं पदार्थ बनाए, पीता शराब और मांस को खाए, पीता शराब और मांस को खाए। छोड़े ना पास दवानी भाई, ये नरकों की नानी भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना।
भजन के शुरू में आया, मानस जन्म ये दुर्लभ मिला है, सदियों पीछे फूल खिला है, तू इसका लाभ उठा ले भाई, नाम प्रभु का ध्या ले भाई। मनुष्य जन्म जो मिला है ये बेशकीमती है। इंसान को इसकी कदर नहीं, ये बात अलग है, पर आत्मा ये शरीर हासिल करने से पहले 84 लाख से एक कम बार मरी है, भटकी है, बिल्कुल लास्ट में आके ये मनुष्य जन्म मिला है। 84 लाख जूनों को भरमने के बाद, कोई कहते 84 लाख भरमते भरमते, यानी बिल्कुल लास्ट में, आखिर। तो मनुष्य जन्म मिला किस काम को? क्या सारा दिन काम धंधा करना? अगर पशुओं से तुलना करें आदमी की तो देखते हैं क्या फर्क है। खाता पीता आदमी है, खाते पीते पशु भी हैं। बाल बच्चे आदमी के होते हैं, बाल बच्चे पशुओं के भी होते हैं। बल्कि खाने पीने में आदमी अपने मर्जी से खाता है और पशुओं को जब मिल जाए तब खाता है, पर करते तो दोनों पेट पूजा है, पेट भरते हैं। रहने के लिए आदमी मकान बनाता है, प्रकृति में छेड़छाड़ बहुत ज्यादा करता है, जबकि पशु ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए अपने रहने के लिए कोई ना कोई झाड़ी, कोई ना कोई जगह बना लेते। उनका भी घर होता है, घोंसला बना लिया, कहीं ना कहीं कोई जगह चुन ली, झाड़ियां चुन ली, जंगलात या पानी का एरिया देख लिया, तो वो भी वहां उस तरह से रहते हैं। और इंसान की कई चीजें बहुत पीछे है। इंसान आदमी के जीते जी उसका मलमूत्र, गोबर, मलमूत्र सब काम में आता है, जबकि आदमी के जीते जी मलमूत्र संभालने में लाले पड़े हुए हैं। पूरे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि इसका जो गंद पिल है उसको संभालने के लिए क्या सिस्टम किया जाए। सारा कुछ भरता जा रहा है, धरती का कोई कोना कोना भर रखा है इसने, फिर भी समेटा नहीं जा रहा। और जबकि पशुओं का खाद के काम आता है, उससे फायदा होता है, बल्कि पशुओं के मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा, मांस तक काम में आ जाता है। हड्डियां, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, चमड़े से बहुत कुछ बनता है, और मांस भक्षी जो जीव हैं उनके काम आ जाता है। और मरने के बाद आदमी का तो कुछ भी काम नहीं आता है। इसकी तो बल्कि संभालने के लिए टैक्स लगा पड़ता है। वहां झगड़ा भी हो जाता है, वो कहते हमारा ग्राहक है, वो कहते हमारा ग्राहक है। अस्थियां, फूल वगैरह जब डालने जाते हैं, आप समझ गए होंगे, बहुत जगहों पे ऐसा झगड़ा भी हो जाता है। वो कहते नहीं, ये तो हम वहां अलग अलग दुकानदार बैठे हैं, वो कहते ये तो हमारा ग्राहक था, इसका रजिस्टर हमारे पास है। एक संगी ने बताया, गुरुजी पिताजी मेरा कपड़े फाड़ दिए उन्हें, वो कहे मेरा है, वो कहे मेरा है। कहता मेरे नाखून मार मार के बुरा हाल कर दिया। कहता मैंने वहीं से फेंक दिया उठा के, थैला था पास में, कि लो मैंने तो फेंक दिए, मैं तो जा रहा हूं, मेरा पीछा छोड़ो। तो इसकी तो हड्डियों पे भी टैक्स लगता है भाई। जबकि इंसान की जगह जानवर बेहतर हो गया इस मामले में। तो जीते जी मलमूत्र, मरने के बाद सारा शरीर काम में आता है। कई लोग कहते हैं जी जो सुख सुविधा के साधन आदमी ने बनाए हैं विज्ञान के द्वारा, मोटर गाड़ियां, बहुत कुछ बना है, इंटरनेट है, पूरी दुनिया यहां थी हुई हमारे सामने, और आप सब लोग पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। ये कैमरों का, ये नेट का जमाना आ गया। क्या ऐसे सुख सुविधा के साधन पशु बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते, बाकी सच। पर ये सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आते हैं। पर आदमी ने जो एटम, परमाणु, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, आज अगर ये कहें कि सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है तो गलत नहीं होगा। जितना खतरा आज आदमी को आदमी से है, क्या इतना खतरा कभी किसी को जानवरों से हो सकता है? जी नहीं। तो इस लिहाज में तो जानवर आगे हैं। फिर आदमी को सर्वोत्तम क्यों बताया? सरदार जून, सर्वश्रेष्ठ जून, खुद मुख्तियार जून क्यों कहा? क्योंकि आदमी को मालिक ने ताकत दी है कि मृत्यु लोक में आके नाम सुमरन करे और आवागमन से मुक्ति हासिल कर सके, जो कोई पशु तो क्या देवी देवता भी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आदमी सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए आदमी के शरीर में आए हो तो आदमी वाले कर्म भी किया करो, सारा दिन पशुओं वाले काम ना किया करो। पशु का मुंह नीचे को होता है, देख लो आप, और आदमी का सीधा होता है, पर आदमी पशु बन के नीचे की तरफ ही देखता रहता है, सीधा तो चलता ही नहीं। सो आप आदमी है, इंसान बनिए, मालिक के प्यारे बनो, ताकि वो तमाम खुशियां मिलें जिसकी लोग आपको कहानियां कहते हैं। वो सुप्रीम पावर, वो गॉड जिसने धन्य भगत की अपनी आप डॉल डाल दी थी, बट्टा अपने आप पातियां सी, सारा खेत का काम धंधा अपने आप, घर का काम धंधा अपने आप, तमाम खुशियां अपने आप भी सकते हो। धन्ना भी एक जब था, जमींदार था, भक्त बन गया, तो आप भी वही हो, इंसान हो। आप भक्ति करो तो भगवान आपका भी हर काज पल में सवार दे, चुटकी में सवार दे। पर उसने कितना हठ किया था, कितना नाम का सुमरन किया था मालिक को मनाने के लिए। रोट रख दिए, मालिक खा ले तू तभी खाऊंगा, और आज वाले तो बर्फी पीस रख के भाग आते हैं, कहते भोग लग गया, टू लग गया, वहां से उठा के कोई और खा जाइए, भोग लग गया। इतनी जगह तो कोई कुत्ता रगड़ जाएगा, ये भोग लग गया ना। होते थे कई बाबे थे, यहाँ हॉस्पिटल है, गांव वाले बच्चे भी जानते होंगे, बुजुर्ग तो पता है उनको तो पक्का। यहाँ पे होते थे बहुत सारे, यहाँ अब बॉय स्कूल बन गया, हॉस्पिटल है, तो जाया करते, खेत ही उधर था, तो वहां जाते। कई बार माता और आसपास की माताएं जाती, दीपावली का दिन होता या कोई ऐसा दिन होता, उस दिन चावल के और संदूर लेके घाघरे से पहन के, उस दिन घाघरे आने होते थे, तो उस दिन जाए और जाके वो एक पेड़ होता है खेरड़ी, जंड हिंदी में कहते, खेरड़ी कह लें, कुछ भी कह लें, तो उस पे जाके संदूर लगाते, खंबड़ी वगैरह बांधते और चावल देते, लंबे लेट के बाप सुख रखियो, बड़ा कुछ होता जी। हम खड़े देखते रहते, हम तो नहीं बचा करते थे, आपको बताएं, सर ने शुरू से चरनी लगाया था, शुरू से इधर ख्याल दिया था, हम साइड में खड़े देखते रहते। माता सारे उठ के आए एक दिन, हमने कहा ये क्या करके आए हो? कहते बाबा को भोग लगाया है। हमने बाबा खाएगा? कहते ले और कौन खा, बाबा ही खाएगा। हमने कहा पक्की बात? कहते पक्की बात। हो सकता है वो माता के और बुजुर्ग माताएं भी यहां बैठी हों जिनको हमने ये कहा था। तो हमने कहा पक्की बात, भोग लगाए बाबा? कहते हाँ। हमने कहा उसने तो लगा दिया। कहते कैसे? हमने कहा घूम के देखा तो एक मोटा सा कुत्ता आ रहा था। हमने कहा देखो वो रहा बाबा। हमने कहा देख लो आप किस किस का कौन कौन सा है, क्योंकि 5-6 लड़ रहे थे, वो कहता था मैं खाऊंगा, वो कहता था मैं खाऊंगा। बताओ कौन सा तेरा कौन सा मेरा, किसके ये बाबे हैं सारे। तो जरूरी था इनको यहां खिलाना, बुला के खिला देते, ये तो बेचारे घर भी आए। कहते आए नहीं बोली था हुंदा खराब हो जाता कम। हमने कहा हमने तो सच बोल रहा है, आए का तो पता नहीं है, तो ये सच। आपने कहा बाबा भोग लगाएगा और बाबा लगा रहा है, या तो ना लगा रहा, तो बताओ। तो अब तो शायद हमें लगता है कि लोग हट गए होंगे, बड़े लिखों के हाथ में दूध बिगड़ भी। अब खेत वाले को मनाने जा रहे हैं, खेत बेरी होती, कंड झाड़ियां होती, उसके नीचे का बाबा बैठा। कौन सा बाबा? रेडीमेड बाबा। 2 ईंटें, उसके ऊपर 2 ईंटें, ऊपर 2 ईंटें, लो बाबा तैयार। बाबे पे कौन सा टाइम लगता है भाई, अब भी पड़े होंगे 2-4 किसी ने खेत में। बाकी तो आज के बे जाने, हमने देखे थे तब तो काफी सारे थे यहां। जाते और आगे बाबे का हाल बेचारे का रंग बिरंगा, चिड़ियां कबूतर बींट मार मार के बाबे की शक्ल बदल देते। और जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती वो एक खाली ऐसे, जहां वो लस्सी डालते हैं, वो एक जगह होती है, वहां जाके कुत्ता अपना काम कर देता। वहां सूखा सूखा सामान पड़ा होता था उनका, उसको जाते साफ करते। वो बाब्या क्या हो गया, उसको दबाते यूं, हो तेरा क्या हाल हो गया। इतना घर के बुजुर्गों को दबाओ तो पता नहीं आशीष दे दे और मालिक मंजूर कर ले, जितनी ईंटों को दबाते हैं जाके। तो वो दबाते, झाड़ियों से साफ करते। एक जैसी पावली है, उस दिन बाबे के नए कपड़े रंग कर देते, चूना। वैसे हाथ पे चूना लग जाए हाथ जल जाता है, पर बाबा तो बाबा है ना, फिर चूना चाना करके बाबा का टौर निकालते। फिर वहां उसको दूध डालते। दूध कौन डालता? कच्ची लस्सी। एक सज्जन थे, यही होंगे शायद, हमने पूछा ये आप बाबे को कच्ची लस्सी क्यों डालते हो, प्योर दूध क्यों नहीं डालते? कहते नहीं बाबे को कच्ची लस्सी डालते हैं। हमने कहा प्योर दूध डालो, हम गारंटी देते हैं बाबे को उल्टियां टट्टियां नहीं लगेंगी, हजम कर लेगा वो। असल में बात ये होती, कहता है यार असल में बात ये है, घर में दूध थोड़ा है,
बाकी दूध बच्चे पिएंगे। बाबा ने कौन सा मीटर लगा के चेक कर लेना कि है कि मिलावटी है, सब पानी मिला के पिला देते हैं, बाबा खुश और आपा भी खुश। तो आज हाल ये है। सो बुरा ना मानना भाई, कहीं बुरा ही जाते साढ़े बाबे नु कहता थोड़ा नहीं, हम तो सभी को कह रहे हैं ये बाबा वो भगवान वो नहीं होता जिसे हम बना दें, भगवान वो है जिसने हमें बनाया है। सच में भगवान वो है, हम भगवान को नहीं बना सकते। जयपुर साइड में गए, मध्य प्रदेश में, अपने देश में जगह जगह पे हमने सत्संग किया। वहां मूर्तियां बनाते हैं देवी देवताओं की। हमने उनसे पूछा, सत्संग हुआ उनके पास, और हमने जाके देखा तो कबीर जी वाली बात सारी सच्ची। छाती पे ला दे रखी, सिगरेट पी रहे हैं, ऊपर झाड़ रहे हैं मूर्ति के, और छौनी हथेड़ा दाड़ 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 दाड़। एक का नाक खराब हो गया, कहता कोई बात नहीं दूसरा नाक बना लेंगे। उसको छोटा कर दिया, कहते बड़ा नहीं ये छोटा बनेगा। हमने उनसे पूछा क्या रात को आपको आके देवी देवता भगवान दर्शन देते हैं जो आप उनकी मूर्तियां बनाते हो? उन्होंने देखा गुरु जी, कहते गुरु जी सत्संग उन्होंने सुनी थी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो अपनी मां या गवाली की तस्वीर बनाते हैं उन मूर्तियों में। आगे लोग देवी देवता मान लेते हैं, हम क्या करें? हम तो अपने बाप भाई बहन भाई या पत्नी की तस्वीर बनाते हैं उसमें गड़गड़े, और लोग कहते हैं ये फलाना दे फलाना दे। आओ, अब भावना बने वाले की है कि एक आदमी, और मानने वाला कहते हैं जी भगवान है। तो भगवान तो हम सबके अंदर है, फिर उसको मानो ना जो अंदर बैठा है, जो रियल है। ये इलाकों के अनुसार माली के रंग भी बदल जाते हैं अपने इलाके में, क्योंकि लोग इधर उत्तर भारत में थोड़े गोरे चिट्टे से हैं, इधर जितने देवी देवता सारे गोरे चिट्टे हैं। साथ में हम गए, उधर के लोगों का रंग काला और देवते भी काले हैं। हमने कहा ये उधर बड़ा जाके काला हो गया, तो कमाल है। वहां जाके देखिए आप हैरान रह जाओगे। कहीं होंगे तो मुंह सिर भी नहीं है, ये फलाना देव धिंकड़ देव। हमने कहा इनका मुंह सिर तो दिखा दो कहां है भाई। ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। आज आधुनिक युग है और लोग कहां घूम रहे हैं, भूत आ गया, परे आ गया, चिल्ले चपटे आगे यहां भी थे, आजकल होंगे पता नहीं है कि नहीं है। ऐसे सिर घुमाने लग जाते हैं, मेरे में आ गया धिंकड़ आ गया फलाना आ गया, और माता बहने अच्छा बाबा दीचू बाबा आ गया। जेब बचा के रखो, बाबा जेब काटने आया है, रगड़ा चढ़ा देगा। कई इलाकों में, क्योंकि पूरे देश में अपने गए, बाबा सामान बड़ा अजीबोगरीब लेता है। एक जगह तो लाल बिंदी का पत्ता लेता है, बाबा ने बिंदी लगा के बताओ बारात निकालनी है, साथ में कड़ा लेता है, बकरा लेता है, मुर्गा लेता है, शराब की बोतल लेता है, पैसे लेता है, कई आटा लेते हैं, कई नारियल चढ़ता है। ये सारा घर का सामान ले लेते हैं। कहते सियाने को ले गए सी, तू बुद्धू है जो सियाने के पास गया, तू बेअकल है। सियाना अपने आप ये तेरे को मूंड के छोड़ दिया, अपनी मां को पिटवाएंगे सामने बैठ के। हम एक यहां से गए थे एक बार, उसकी मां के मारा थपड़ा से, कहा रे तेरी मां को पीट रहा है। कहता नहीं ये तो भूत के पड़ रही हैं। हमने तेरी मां का मुंह टमाटर जैसा, भूत का तो हुआ नहीं। कहां गई तेरी गैरत, सामने बैठ के मां को पिटवा रहा है। कहते नहीं नहीं ये तो भूत दे पहनेंगे। दसो इतना बुरा हाल है। कोई भूत प्रेत नहीं होता। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। ये शमशान भूमि अपनी होती थी, सारे करते जी इसमें इस टाइम नहीं जाना चाहिए, यहां नौजवान कुछ, अब तो काफी अधेड़ होंगे, हम नौजवानी कहते रहते हैं। वो हुआ करते थे, और रातों को भी शमशान भूमि में गए, चले जाते कि चलो भाई कहां चलना, चलो किस जगह भूत ज्यादा, चलो हमें लेके चलो। खेत में एक टीला था, उसको उठाना था। या जिम्मेवार है, आप तो कर सही बन गए प्रगट जी। और उस दिन डर गए, क्योंकि जैसी उन्होंने मिट्टी निकालनी शुरू की तो वहां खोपड़ियां ही खोपड़ियां, हरे रंग की इतनी खोपड़ियां निकली उस टीले में से, बेहद ज्यादा। तो वो डर गया, कहता ना भाई मैं तो पंगा नहीं लेता, यहां से मिट्टी उठाऊं डालूं भी भूतों के ऊपर। हमने कहा ठीक है, भूत हम आ देते हैं। हमने उसे ट्रैक्टर पकड़ा, जितने जितने भूतों की जगह थी, वहां भूत। हमने कहा बता तू दे, हम जाने भूत जाने करते हैं ठीक उनको। सारों के ऊपर रेता चढ़ा दिया। हमने कहा अब तो कोई डर नहीं, अब मैं चलाऊंगा। हमने कहा ठीक है तू चला। भ्रम होता है, इस तरह के पाखंड होते हैं। कुछ नहीं, भूत प्रेत जोनी है, लेकिन धरती पे नहीं, रूहानी मंडलों पे। वो आत्माएं जो बेहद यहां पाप कर्म करती हैं, उनको सजा दी जाती है, और वो इतनी तड़पती हैं, इतनी व्याकुल होती है, ना जीते में ना मरते में, उनका वो हाल होता है। फिर समझ नहीं आती, भूतों ने घुसना है तो सुक्के रोड तोड़ने वालों के अंदर क्यों घुसते हैं भूत?
अरे घुसना ही है भूतों ने तो जहाज पे चढ़ने वालों के अंदर घुस जाओ। रोटी सुबह की चाय पियो दिल्ली, दोपहर की रोटी खाओ बॉम्बे, और रात की रोटी खाओ किसी और देश में जाके, मजे आ जाए भूतों को। भाई पता नहीं भूत क्यों यहाँ सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर घुसे रहते सारा दिन। सो माता बहनों, कोई भूत बात नहीं होता, खास करके ध्यान रखो, कोई ऐसी चीज नहीं होती। हमारे बोलने से कहीं सिर ना हिलाने लग जाना, यहां किसी पे असर नहीं होता। कई बार होता है, जैसे हम भूत का नाम लेते हैं तो मैंने बड़का मार लग जाते, सिर यूं घुमाते कि देखो मेरे में आ गया। सो कोई ऐसी चीज नहीं होती। असल में हमारा पुरुष प्रधान समाज है, आदमी औरतों की बात सुनते नहीं, उनको दबा के रखते हैं, वो भी फिर कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती हैं। यूपी में ऐसा हुआ था, बिल्कुल उसने पाया, कहता जी गुरुजी मेरे घरवाली के अंदर भूत माता आती है। हमने कहा माता क्या मांगती? कहता रोज ही नया नया सामान मांगती है। वो आ गई सामने, हमने कहा निकाल तेरी माता, बोल बेटा, आने दे माता को, हम करते माता से बात। देवी देवता का क्या काम किसी आके तंग करने का? वो ऐसे ऐसे करके आवाज से बदल के बोलेंगे, हमने कोई माता मूता नहीं, डंडा पड़ेगा सिर पे, वो सीधी होगी। अच्छा, तो वैसे ही कहा था, मारना तो किसने था? तो कहती नहीं, रोने लगी, बाबा जी डंडा नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं उसको दिख गया कोई डंडा, मालिक जाने कैसे। कहती बाबा सच्ची बात कुछ और है, मेरे पति को दूर कर दो तो बताऊंगी। हमने कहा बताओ। कहती ये मेरे को रोज पीटता था, कोई सामान नहीं लाके देता था। कहती मेरी पड़ोसन होंगी है ना, सहेलियां है, फिर मेरी पड़ोसन के पास गई, वो कहने लगी ये तो बात ही सीधी है, तू आज जब भी तुझे पीटने लगे आवाजें सी निकालना, उसने करके दिखाया, ऐसे करना और यूं यूं आंखें ऊपर चढ़ा लेना और गुस्से में बोलना। गुस्सा तो वैसे ही चढ़ा हुआ है तुझे अपने वाले पे, तो बोलना मैंने मैं फलानी माता हूं। कहती फिर मैंने वैसे ही किया और पति देव कहती लंबे हो गए। हे माता, जो पत्नी थी उसको कह रहा हे माता बोल क्या चाहिए? कहने लगी बेटा नए कपड़े चाहिए, सैंडल चाहिए, जुराबें चाहिए, रोज नई नई लिस्ट। कहती कहीं से लाए लाके देता और माथा और टेकता बाशाम। यहां भी ऐसा होता था। गांव वाले बुजुर्गों को अब शर्म आएगी, ये पंज कापड़ी लेती थी, पंज कापड़ी, 5 तरह के कपड़े। उस दिन क्या होता है, कपड़े लेते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बुजुर्ग हैं, बिल्कुल क्या कहें, क्या होते हैं, सफेद सफेद कपड़े होते हैं। क्यों जी? आगे 5 कापड़ी। और फिर उनके घरवाली आके, हैरानी ये, घरवाली आके उनको ससुर मानती है, घूंघट निकाल के अपने पति के हाथ लगाती है, बाबा जी सुख रखियो। यहां कई बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने आशीर्वाद दिया अपने घरवालियों को, बेटा खुश रहे, बुरा तो मानना ना, पर बात है सच्ची। या तो सारी उम्र फिर बेटा ही बना के रखो ना, वो एक दिन का ही बेटा होता, बाद में फिर पत्नी। तो कमाल है भाई, आज के पाखंड का तो कहना ही क्या। सो कम से कम अब तो छोड़ दो, अब तो ज्ञान हो गया, शायद छोड़ दिया होगा, नौजवान पीढ़ी तो करती नहीं होगी हमें लगता है। बुजुर्गों पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं प्रोग्राम। सो ये पाखंड समाज के कोने कोने में, इस गांव की बात नहीं है, हर जगह पे ये काम चल रहा है। सो इनमें भगवान नहीं है। भगवान साफ दिल में, साफ नीयत में और भक्ति में भगवान बसता है। वो खाने पीने के लालच में नहीं आता। जो सारी सृष्टि बना सकता है उसे हम क्या दे सकते हैं? हमने तो उसे मांगना है, हम तो उसके मंगते हैं। किसी आदमी का मंगता ना बनो, भगवान का मंगता बनो जो दो जहान का मालिक है। सच्चे दिल से मांगोगे कमी नहीं छोड़ेगा, बिन मांगे वो झोलियां भर देता है। तो आदमी को व्यवहार तो आपस में करना ही पड़ता है, लेन देन, लेकिन हमारा मतलब भीख मांग के ना खाओ। सो भाई आगे आया, माया पीछे दौड़ा फिरता, काम तू अपना भूला फिरता, माया तुझको भटकाए भाई, अंत समय तेरे साथ न जाए। इस बारे में लिखा है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं, यदि कोई 1000 रुपया कमाता है तब वो लाखों की प्राप्ति की तरफ उठ भागता है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। माया के पीछे मारा मारा फिरता है, अनेकों भोगों को भोग भोग कर वो तृप्त नहीं हो सकता, वरना खप खप कर मरता है। ये सब मार धाड़ स्वप्न की तरह गुजर जाती है, लाभ कुछ नहीं होता। धन माल और सब सामग्री शरीर के साथ संबंध रखती हैं, साथ जाने वाली चीजें नहीं। कारों जैसे
खाली खजानों के बादशाह रावण जैसे सोने की लंका रखने वाले इस दुनिया से साथ क्या ले गए? लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। दुनिया का विद्वान, शास्त्र ज्ञान, वेद ज्ञान, हर तरह का ज्ञान रखने वाला वो रावण जब उसने अहंकार किया, बुरे कर्म किए, तो उसको मूर्ख कहा गया। अभी आपने सुना मूर्ख रावण क्या ले गया। सो इतना बड़ा विद्वान मूर्ख की पदवी क्यों मिल गई? क्योंकि उसने अहंकार किया। इसलिए भाई सोचो, समझो और विचार करो। विषयों में क्यों हुआ अंधा काम करे, गंदे से गंदा क्यों नरकों में जाए, भाई रोए और पछताए। भाई विषय विकार, काम वासना, काम वासना की आंधी चढ़ी हुई है। जिसे देखो काम वासना की आंधी में बुरी तरह से पागल है। इंसान के अंदर दूसरी बातें तो आती नहीं, विषय विकार, बहन, मां, बेटा, बेटी, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। बुरा हाल है समाज में। सुना तो पहले भी करते थे, लेकिन आज तो बुरा हशर हो गया। वेदों में यह लिखा था, घोर कलयुग की निशानी होगी कि आदमी पशु जाएंगे, रिश्ते नहीं रहेंगे, पशुओं से भी बदतर हो जाएंगे। पशु की भी एक ऋतु होती है, लेकिन आदमी की कोई ऋतु नहीं रहेगी। शैतान बन जाएंगे, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। लय कलंक अवतार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक लिखा हुआ पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है जी। अगर पढ़ के सुनाए तो बात ऐसी बनती है कि जुबान कांपती है कहते हुए कि ऐसा कलयुग आएगा, मां बेटे को सेज हंडाएगी। और आज प्यारी साध संगत जियो, वो समय आया है। हमारे पास बहुत चिट्ठियां आती हैं, ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे देशों में कानून बनने जा रहा है। क्या कानून? कि आदमी अपने खून में शादी करवा सकता है, चाहे दादी हो, मां हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो। ऐसे कानून पास हो रहे हैं देशों में। दुनिया रस्ताल में जा रही है, रस्ताल में। इससे बर्बादी के लक्षण और क्या होंगे? और जब ये चीजें हो गई तो उसका अगला स्टेप बर्बादी, प्रलय या महाप्रलय तैयार है। सो ऐसा टाइम आ चुका है प्यारी साध संगत जियो, वो टाइम आ चुका है, वो समय आ चुका है। इतना घोर कलयुग। और जब आदमी इतने गिर जाते हैं ना, वो फिर सामने वाला कोई संत हो, पैगंबर हो, ऋषि हो, उसको भी छोड़ते, कहते यार जब मैं ऐसा हूं ये कैसे अच्छा होगा। आप देख लो, जो जिम्मेवार हैं उनका हशर क्या है। दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। कोई मुखिया है, जिम्मेवार है, कोई प्रधान है, कोई भी है, उसको तो ये होना चाहिए ना कि लोग उसको देख के उसका अनुसरण कर। और आज तो बेड़ा गर्क है, वही बुरे कर्म कर रहे हैं, तो दुनिया का हाल क्या होगा। सो भाई ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में कोई साथ देता है तो सिर्फ और सिर्फ राम का नाम। वही एक अपना है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम, जो कभी भी किसी का नहीं हो सकता, किसी के बहकावे में नहीं आता। वो ऐसा सच्चा साथी है जो किसी की चुगली निंदा सुन के दूर नहीं होता। आप सच्चे कर्म करते हो, आपके साथ यहां भी है और आगे भी साथ रहेगा। ना कोई उसे चिता का भय, ना धरती के गलाने सड़ाने का भय। दोनों जहान में वो हर पल हर क्षण जीव के साथ रहता है। तो ऐसा दोस्त बनाओ, ऐसा सच्चा साथी बनाओ जो कभी छोड़ के ना जाए। लोग तो जीते जी छोड़ जाते हैं। अच्छी दौलत है, अच्छा राज पहुंच है, आपको वो लोग नमस्कार करेंगे जिनको आप जानते ही नहीं। और जैसे ये रुपा दौलत चली गई तो जो आपके अपने हैं वो भी मुंह फेर के खड़ जाते हैं। यार ये नंग आ रहा है, मुंह लगेंगे तो कुछ मांगेगा। रिश्ते पल में बदल जाते हैं, माया के यार हैं ज्यादातर। और वैसे यारियां दोस्तियां कम रह गई हैं। आजकल यारी दोस्ती का मुख्य आधार ध्यान देने वाली बात है, ऐसे ना बना लिया करो हर किसी को। या तो आपका रुतबा है बहुत, या राज पहुंच है तो दोस्त बनते हैं, या अच्छे खाते पीते घर से आप हैं तो दोस्त बनते हैं, या आपके घर में बेटी बहू मां कोई खूबसूरत है तो आपसे लोग दोस्ती डालते हैं।
आजकल ये है दोस्ती का आधार। और कोई आपके गुण देख के आपका दोस्त बने तो वो असली मालिक का प्यारा है, असली माँ बाप की औलाद है, अच्छे संस्कार हैं उसके अंदर। अगर ये सारी चीजें छोड़ के सिर्फ दोस्ती करे, मित्रता करे, तो वो ही सच्ची मित्रता है। पर कोई कोई है ऐसे, ज्यादातर तो मलप्रस्त हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, दूसरों को पागल बनाते हैं। ये है दौर, आज दौर, ये है समय, आज का समाज। सो ऐसे समाज में अगर आप खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो समाज में रहते हुए, इस कीचड़ रूपी समाज में रहते हुए राम नाम से कमल की तरह खिल जाओ और दूसरों को आकर्षित करो, और दोनों जहान में राम आपका अमर हो जाएगा। देवी देवता तक जय जयकार कर उठेंगे। तो भाई, विषयों में क्यों हुआ अंधा, काम करे गंदे से गंदा, दिन रात गंदे काम, गंदी सोच, कहीं बैठता है तो गिरी सोच, गंदी सोच, बुरी सोच, हर समय वही रिकॉर्ड चढ़ा रहता है। पास से गुजर गया आदमी, गुजर गया तो नौजवान गुजरा, उसके बारे में, लड़की गुजर गई उसके बारे में, मेल फीमेल एक दूसरे के बारे में बुरा, गलत, गंदा सोचते हैं। भूल जाते तेरी बहन है, माँ है, वो भी औरत है, भाई है, बुजुर्ग है, वो भी तो आदमी है। लेकिन आज गिरे हुए इंसान की गिरी हुई इंसानियत, गिरी हुई मानसिकता इंसानियत को डुबोती जा रही। बहुत जरूरत है समाज को गाने के लिए, लेकिन सिर्फ चंद मुद्दे नहीं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाना होगा। बुराइयां, नशे, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जितनी भी और बुराइयां समाज में हैं उनको खत्म करना होगा। अगर सारा समाज जागेगा तभी समाज सुधरेगा, वरना भाई जगह जगह पे कोड़ लगी हुई है, जगह जगह पे दीमक लगी हुई है। एक घर में मिटाओगे और घर में चली जाती है, उससे मिटोगे और में। जब तक सारे घरों के लोग जागेंगे नहीं, ये बुराई रूपी दानव, बुराई रूपी मक लगने से रुकेगा नहीं। इसलिए हर किसी को जागना होगा। तो आपके सवालात भी आए हैं, हाँ जी, पढ़ के सुनाइए, क्या पूछना चाहते, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता आपका सवाल हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जगमीत इंसान 22 PS से। पिताजी, मालिक के नाम को न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है और न ही पानी डुबोता है, तो निंदा में ऐसी क्या ताकत है जो कि वर्षों से की हुई भक्ति को खाक में देती है? भाई, निंदा दृढ़ विश्वास से मालिक कोल में पाया जा सकता है, और जब भी निंदा करता है तो इसका मतलब उसकी भक्ति की जगह उसका मन हावी है। काल महाकाल ने जोर डाल दिया है। की गई भक्ति आत्मा के काम आएगी, पर जीते जी महापाप हो जाता है और वो खुशी से वंचित हो जाता है। लाभ सिंह इंसान संग्रिया से। मेरे शरीर में सिमरन करते समय एक ताकत आ जाती है और सारा दिन रहती है। जब मैं आपके स्वरूप के पास जाता हूं तो शरीर कांपने लगता है और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जी बेटा, आप सुमन कीजिए तो इसको कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे, हजम कीजिए। जसप्रीत इंसान हनुमान नगर जंक्शन। कोई व्यक्ति अगर खून दान करता है पर खून दान के बाद मरीज को खून ना चढ़ाया हो तो क्या खूनदानी को तब खूनदान का फल मिलता है? जी, खूनदान करने वाले ने भावना से खूनदान किया, उसको फल मिलेगा, लेकिन सारी शासन से प्रार्थना है ऐसे मत किया करो, क्योंकि आजकल खून का भी व्यापार चल पड़ा है, खून भी बेचा जाता है, उससे भी लोग लाभ उठाने, किडनियां, गुर्दे चे जाते हैं। सो सावधान, सोच विचार के ही ये करना चाहिए। सुखविंदर सिंह श्री करणपुर से। जब हम दोनों भाई डेरे जा रहे थे तो रास्ते में मनमते लोगों ने बहुत रोका, लेकिन आपकी रहमत से रास्ते में मेरा मौत जैसा न कर्म भी आप जी ने काट दिया। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना चाहिए। जी बेटा, मालिक जरूर रहमो करम बरसाते हैं। प्रेमी एडवोकेट कमल मौर्य श्री गंगानगर से। प्यारे पापा जी, मैं एडवोकेट का जूनियर हूं और वो एडवोकेट बहुत बीमार रहते हैं। डॉक्टर आदि ने उन्हें शराब, मांस, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। मुझे ये सामान वो मंगवाने के लिए दबाव डालते हैं, मैं उनका सारा काम करता हूं, मैं क्या करूं, उनका क्या बात छोड़ दूं? जी भाई, जब हम जहर पीते नहीं तो पिलाना भी गुनाह है। सो हम तो यही कहेंगे, आपकी गलत बात है कि जब हम खुद नहीं नशे कर, बुरे कर्म करते, दूसरों को क्यों नशे करने के लिए लाके दें। फूल कुमार इंसान पीलीबंगा से। मुझे टीबी हो गई है, डॉक्टर ने अंडा मांस खाने को कहा है, मार्गदर्शन करें जी। किसी को भी ऐसी बीमारी होती है, एक दिन उसका हम बहुत सालों से बताते हैं। चने हैं, चनों को शाम को भिगो लो, फिल्टर वाले पानी में धो के अच्छी तरह, साफ पानी में, पीने वाले में भिगो लो, सुबह उसी में उसको खाओ सब्जी की तरह, और रसा तरी जो है वो भी पी जाओ, चने भी खाओ। अगर अंडे मांस में 3 महीनों में ठीक होगे तो ये खाने से 1 महीने में हो जाओगे। लाखों लोग ठीक हुए हैं।
विजय कुमार पीलीभंग से। मन बुरी सोच देता है, बुरे काम करवाता है, उसकी सजा आत्मा को मिलती है। आत्मा का क्या दोष है जी? आत्मा का दोष ही है कि वो जागती क्यों नहीं, जब अंदर से आवाज आती है राम नाम की उसको पकड़ती क्यों नहीं, भक्ति करती क्यों नहीं, क्यों मन के पीछे बहकती फिरती है, क्यों नहीं राम को याद करती। इसलिए आत्मा बलवान है, अजर अमर है, वो शरीर बदलती है, मरती नहीं, मालिक का अंश है। तो दोष उसी को ही मिले जिसको ये पता था कि ये शरीर मालिक के पाने के लिए मिला है। स्वर्ण आभा पत्रकार श्री गंगानगर से। प्यारे गुरुजी, भ्रष्टाचार पर सभी संस्थाएं अन्ना हजारे का समर्थन कर रही हैं, आप भी अन्ना हजारे का क्या समर्थन करते हो? भाई हम किसी के बारे में तो जानते नहीं कौन क्या कहा है। हमारा तो सत्संग जिन्होंने भी सुना है शुरू से ये बात कहते हैं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के नजदीक जाओ। सुनील सिडाना HBC न्यूज श्री गंगानगर से। भ्रष्टाचार से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई है, क्या इन आंदोलनों का कोई सकारात्मक परिणाम मिलेगा जी? भाई कुछ कह नहीं सकते, एक नीति होनी चाहिए। क्या आप सारी दुनिया ये मानते हैं कि 5-7 लोग जो बाद में आएंगे वो सारे देश का भला कर लेंगे? ये सोचने वाली बात है। बाकी तो हम कुछ जानते नहीं, लेकिन जो हम इतना ज्ञान बताया गया, हमने पूछा था कि ये क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है, कहते जी ऐसा है कि 5-7 लोगों के हाथ में हो सारा कुछ और वो जैसा चाहे वैसा चले। तो जब इतने लोगों के हाथ में हो के ये हाल है, जब 5-7 के हाथ में होगा, क्या डिक्टेटरशिप तो नहीं हो जाएगी कहीं? ये सोचने का मुद्दा है। राजाराम श्री गंगानगर से। इंसान को संतोष क्यों नहीं होता? जब तक आत्मिक शांति नहीं, संतोष नहीं आता। पवन इंसान 3 JJ से। हमने 15 अगस्त को पौधारोपण किया था, लेकिन उसी रात को कोई पौधे उखाड़ कर ले गया जी। भाई आपने किया, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शेगा। जो उखाड़ के ले गया उनका सब कुछ उखड़ता ही रहता है भाई, क्योंकि जो दुनिया के लिए अच्छा करते हैं उनका अच्छा होता है, जो दुनिया के मार्ग में कांटे बिछे हैं उनके लिए तरशूल बजाते हैं। पिंकू इंसान रोजित से। अहंकार व गैरत में क्या अंतर है जी? गैरत अच्छे नए कामों के लिए एक जज्बे के साथ जोश से इसे गैरत अणख कहते हैं, और अहंकार बिना वजह बिना बात के थोड़ी थोड़ी बात पे लोगों को दबाते रहना, लड़ते रहना, झगड़ते रहना, अपने आप को बड़ा साबित करते ना, ये अहंकार का रूप है। रामचंद्र इंसान पानीपत से। पूज्य पिता जी, दिसंबर में मेरा लड़का काफी बीमार था, उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली में उसका 3-4 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन कई बार वह चौड़ा छोड़ गया, लेकिन हर बार आप जी की दया मेहर से उसके श्वास वापस आ गए और लड़के को जुलाई को नाम और जाम पिलाया। अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है जी। जी मालिक की रहमत है बेटा, भगवान कृपा करने वाले हैं। बलविंदर श्री गंगानगर से। सेवा सिमरन करने के बाद भी मन गलती करवाता है, ऐसा क्यों है जी? भाई जब तक 10वां द्वार खुलता नहीं, मन काबू आता नहीं। जब हरि रस को चखते नहीं तब तक मन से लड़ना ही होगा। सुमन कीजिए, सेवा कीजिए और अंदर की आवाज को पहचानिए। हरप्रीत कौर इंसान और प्रणीत कौर इंसान पलीबंगा से। जब हम घर में सफाई करते हैं तो मकड़ियां जाले लगाती है, हम उन्हें मार देते हैं, तो क्या वो पास सफाई तो हमें करनी ही पड़ती है जी? जी बिल्कुल, पता नहीं अनजाने में कई बार ऐसा जीव से कितने जीव मरते हैं, वो कहने सुनने से परे है। सो लेने देने का चल होता है कि आपके कर्म कभी उन्होंने भी आपको ऐसे किया होगा, जो वेद शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार आज आपको वैसा करना पड़ रहा है। मजबूरी वश पांव तले आ जाते हैं। अब कौन देख ना चले, जीव जंतु बहुत होते हैं, श्वास लेते हैं उससे जीव मरते हैं, हम चले बॉडी से टकरा के जीव मरते हैं। तो ये कर्मों का लेना देना है। पता नहीं आपको कितनी बार ऐसे किया, आज से टकरा के वो गुजर रहे हैं। रूपाली इंसान श्री। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए जीव हत्या ना हो। हर जीव को सोचना चाहिए कि जीव हत्या ना हो, जानकारी में ऐसा नहीं होना चाहिए। रूपाली इंसान श्री गंगानगर से। पिताजी, कुछ सत्संगी परिवार अपनी बेटियों को नाम नहीं दिलाते हुए कहते हैं कि बेटियों को आगे क्या पता कैसा घर मिले। बेटियों को नाम दिलाओ ताकि आगे अच्छा घर मिले, कि कर्म सुधरेंगे और हर कोई कर्म की खाता है। बेटियों को अगर राम नाम मिला होगा तो उनके कर्म अच्छे बनेंगे और फिर आगे भी अच्छा ही होगा, आने वाला समाज भी अच्छा बनेगा। ये गलत सोच है आपकी। इनका अगला प्रश्न है, सिमरन करने के लिए कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यहाँ दुनिया में बहुत से काम धंधे हैं, नाम तो मिल ही गया, आगे मरने के बाद रूहानी मंडलों पर सिमरन ही तो करना है और वहाँ कोई काम करना नहीं पड़ता, पहले यहाँ के काम तो कर ले। वहाँ रूहानी मंडल पे गद्दियां नहीं बिछी हुई, यहाँ तो आराम से जाप कर लोगे, वहां फिर जैसे वो चाहेगा वैसे करवाएगा, वो सजा के रूप में होता है। सो अच्छा है यहीं कर लो। काम धंधा हाथों पैरों से, हथ कारवल ते ध्यान यवल। सो हाथों काम धंधा करो और जीभा से तो आप कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाते कि जीभ से दबाते हो क्या? कोई हल्दी मुन्नी दो जीभ नाल। सो जीभ से राम का नाम लेते रहो,
में तो कोई जोर नहीं लगता, वो भी मालिक मंजूर कर लेगा। सो काम धंधा करते भी राम का नाम लो, वाहिगुरु अल्लाह को याद करो, मालिक वो भक्ति मंजूर कबूल जरूर करता है। शीशपाल सरपंच ग्राम पंचायत भिरानी से और राजेंद्रपुर सरपंच भिरानी गांव में तहसील भादरा में सत्संग फरमाने की कृपा करें जी। बहुत बहुत स्वागत सरपंच साहब, आप सत्संग मांगने आए हैं तो आप आश्रम में आइएगा और वहां लगा दीजिएगा, जरूर जब भी समय मिला जरूर सत्संग करेंगे। गैस इंसान संग्रह से यदि गृहस्थ जीवन के बिना आध्यात्मिक जीवन अधूरा है तो गृहस्थी को घर में रहते हुए अनेक पाप कर्म करने पड़ते हैं, तो वह रूहानियत से संबंधित कैसे हैं जी? हमने ऐसा कभी नहीं बोला कि रूहानियत गृहस्थी के बिना अधूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को पाया जा सकता है। हम कह रहे थे कि में कमल खिलता, उसी तरह आप समाज की बुराइयों से बच के राम नाम जपते हुए मालिक को पा सकते हैं। अनिल इंसान अमलोह पंजाब से, पूज्य पिता जी यहाँ पर भी डेरे की तरह ही पक्का सत्संग पंडाल बनाने की कृपा करें जी। जी समय के अनुसार सोचेंगे, अगर यहाँ इलाका निवासी चाहेंगे, और वो तो कई 2-3 दिन से कह रहे हैं कि भाई आप भी लोग सहयोग करेंगे तो पता नहीं क्या क्या साथ संगत करने को तैयार है। स्वीट रोजित से, शास्त्राम जी कॉलेज का आज इनॉग्रेशन है, स्थापना दिवस है और कॉलेज को बने पूरे 2 साल हो गए हैं। अगस्त में इस गुरुश्रम मोडिया में सत्संग होने की खुशी में स्वीट रोजित ब्लॉक के प्रिंसिपल, बच्चे व स्टाफ परमार्थ में बैंक में 1,77,777 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए जमा करवा रहे हैं जी, और आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा। जो लोग नए हैं वो देखें, रुपयों के सूंघ के ही उन्होंने आधा तो नजले नोट खराब कर रखे हैं, कामों में नहीं लगाते, सूंघते रहते हैं, आधा नजला गया, थूक गिर गया, अंदर बाहर ना निकल जाए कितनी साड़ी थी, जमा के रखते हैं। इधर देखो, शर्मा नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं और दुखियों की मदद के लिए लाखों रुपए का ये बैंकों में जमा करवाते हैं और वहां से दीन दुखियों की मदद होती है। शाबाश बेटा, मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े और पढ़ाई गेमों में अच्छे कामों में आप लोग तरक्की करें। मालिक से दुआ करते बाद में प्रसाद ले लीजिए, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। शाबाश शाबाश शाबाश। बैठ जाए बेटा। और धन्य वो माँ बाप होते जिनकी ऐसी बेटियां पैदा होती हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो छोटी है तो आप करके दिखाइए, फिर दिल जिगरा चाहिए। कई तो लोगों की फेंकी हुई बीड़ी पीते देखे गए हैं, कहते खुद पैसे कानू लौड़िया ही मार लेंगे। इतने कंजूस मक्खी चूस, वाकई मक्खी चूसते देखा हमने। मक्खी गिर गई घी में, चूस के फेंकती, कहता यार थोड़ा घी भी क्यों जाते। सो ये सच है, ये दिल हृदय वाले का काम है और मालिक फिर पता नहीं इतना बख्श देता है, ये वो परमात्मा जानता है। गीता इंसान, पूजा गुरु जी, जब कोई राम नाम से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है तो उसके साथ क्या किया जाए जी? बस राड़ से बाढ़ अच्छी बेटा, हमने लड़ना नहीं है, प्यार मोहब्बत से राम का जपते रहो। राम जानेगा ना, वो भी तो देख रहा है। हम उनका अगर कोई मालिक है तो हमारा भी वो मालिक है राम, वो ओम वो अल्लाह वो वाहिगुरु। निधि इंसान बठिंडा से, कई बार आप जी जो वचन कर देते हैं उन वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं, पर हम वही चीज मांग लेते हैं जो वचनों के उल्ट है और हमें वह चीज मिल भी जाए, तो क्या वह चीज आप जी हमें देते हैं या काल भरमाता है जी? भाई जीव अगर जिस चीज से भरम जाता है वो मालिक कभी किसी को बख्शता नहीं। इसलिए अगर आप खुशी हासिल करना चाहते हैं, मालिक जायज मांगो ताकि मालिक खुशियां बख्शे और दया में रहमत से नवाजे। पूजा पीलीबंगा से, पूजा पिता जी 7-8 महीने से मेरे पेट में कोई तकलीफ है, डॉक्टर के समझ नहीं आ रहा। मैंने एक बार कहा था कि मैं एक ही बच्चा रखूंगी, दूसरा नहीं करूंगी, या फिर डेरे से गोद ले लूंगी। पिताजी घर वाले कहते हैं कि तूने ऐसा कहा तो ही तुझे आराम नहीं आ रहा, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहने से कुछ भी नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, कर्म चक्र होता है, सुमन करके दवा लीजिए, डॉक्टरों की राजी, घबराइए नहीं। एक परिवार आया जिनके परिवार में चोला छोड़ा है, ब्लॉक हिसार जिला कुरुक्षेत्र से। इनकी बेटी ने चोला छोड़ा है, उम्र 13 साल, नाम लिया था, अस्थियां लेकर आए हैं और भलाई फंड में दीन दुखियों की मदद में 1500 रुपए जमा किए। जिसने नाम लिया था वो आत्मा मां की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक नामी जाती परिवार खड़े हो जाए। यहाँ फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी मिनारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को माल के जो तो निजधाम लेके जाते हैं। और आप अपना नाम यहाँ रिकॉर्ड करवा दीजिए, कंप्यूटराइज्ड यहाँ रिकॉर्ड होता है, कभी भी आप निकलवाते हैं, प्रसाद ले लीजिए। वो परिवार खड़े, लड़का खड़ा है भाई। सो मालिक आपको ताकत है, जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा बेटा, आशीर्वाद। राजकुमार इंसान बिंज वायला से, आप जी की दया मेरे से 2 साल से मैंने अपने दुख में नशीले पदार्थ बेचना बंद कर दिया है। पिताजी मेरा काम आगे से दोगुना चौगुना हो गया है, इसी प्रकार दया मेरे बनाए रखना जी।
बहुत पूरे देश में लोग नशा फेंक रहे हैं, दुकानों से निकाल रहे हैं, और कई जगहों पे तो काम 10-10 गुना भी हुआ है। आगे से इतना काम धंधा बढ़ा, भगवान की कृपा हो गई। नाम नहीं लिखा, क्या माँ बाप की इजाजत के बिना कोई ब्रह्मचारी बन सकता है? क्योंकि दुनियादारी के नजरिए से माँ बाप कभी भी नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? यहाँ 500 के करीब शतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बहने हैं, और सबके माँ बाप ने दोनों हाथों से कहा कि ऐसा अगर इनको जिंदगी मिले तो हम क्या चाहिए। ये आपको भरम है, जितने भी यहाँ शतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भाई बहने हैं, सबके माँ बाप क्या परिवार वाले साथ आए कि इससे बड़ी हमें कोई खुशी नहीं कि हमारा बेटा दीन दुखियों की मदद में या बेटी काम में है। सो वाकई ये आपका भरम है, माँ बाप तो साथ हों और भी ज्यादा खुशी है। दिनेश कुमार इंसान श्री गंगानगर से, नाम लेने वाले को धर्म की रक्षा करने का अधिकार है या नहीं? नाम ही अपने आप एक मुकम्मल धर्म है, हम सभी धर्मों को मानते हैं। सो नाम में कभी ऐसा सिखाया नहीं जाता कि धर्म के उल्ट चलो, बल्कि ये सिखाया जाता है सभी धर्मों को मान के सबका सत्कार करो। संतोष इंसान, नाम चर्चा में बहन एक से ज्यादा भजन नहीं बोल सकती, वह अकेली लड़की नहीं बोल सकती, ऐसा क्यों है जी? भाई ये समाज का चाल चलन ही कुछ ऐसा है, इस वजह से ये ऐसा किया गया है। जगदीश शाह सुरावाले से, आप जी के स्टेज से उठने के बाद मेरे बेटे ने आकर जाम पी लिया, बिना कोई माफी लिए, बिना कोई नियम मानने का लिए। अब आप जी बताओ जी, उनका जाम मंजूर है या? नाम ले रखा है तो जाम पिया तो मंजूर है भाई, उन्हें कुछ सुमन करें, नियम माने। सुखपाल इंसान बड़ोपल से, जीवन में सफलता पाने में मेहनत के अलावा किस्मत का क्या योगदान है जी? जी हाँ, मेहनत के साथ किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हम कहते हैं कि राम का नाम जो हिम्मत करे अगर इंसान, ये तो हो गई मेहनत, तो सहायता करे भगवान। राम नाम में मेहनत, काम धंधे में मेहनत करो तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, सो मालिक जरूर साथ देंगे। नीलम गाबा श्री गंगानगर से, अगर दुश्मनों द्वारा ज्यादतियों पे ज्यादतियां की जा रही हो और अत्यधिक तंग या परेशान किया जा रहा हो, तो जहां तक कि स्वाभिमान आत्म सम्मान को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो एक गुरु के शिष्य को क्या करना चाहिए? भाई बहुत से कानून बने हैं, बहुत से न्यायिक तरीके हैं, उन तरीकों से इन चीजों में आप आगे आए। किरण इंसान पिलीबंगा से, पिता जी पिछले कुछ महीनों से मेरी आंख खराब हो गई थी, मैंने बहुत जगहों से दवाई ली परंतु जरा भी आराम नहीं आया। अंत में मैंने आप जी की पर दृढ़ विश्वास करते हुए यहाँ श्री गुरु सरमोड़िया अस्पताल से दवाई ली तथा मेरी आंख केवल 1 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई जी। बात बेटा सब दृढ़ विश्वास और श्रद्धा की है। कैंसर जैसे रोग भगवान की कृपा से ठीक होते हैं जिनको दृढ़ विश्वास होता है। राजनायक श्री गंगानगर, शब्द का क्या अर्थ है जी? शब्द वैसे तो मालिक ने बनाया है, भगवान की आवाज को बाकी के शब्दों की देन कहा जाता है। उसकी आवाज आई तो सारा कुछ ही उस शब्द से बना है, उस आवाज से, आवाज को ही शब्द का रूप दिया गया है। सो मालिक की आवाज सबसे बड़ा वो शब्द है जिससे बाकी सारे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। प्रवीण श्री गंगानगर से, स्वर्ग, नरक, मोक्ष और पार ब्रह्म लोक क्या है जी? भाई अब बुरे कर्म करने वालों के लिए नरक है, अच्छे कर्म करने वालों के लिए स्वर्ग है। और मालिक ओंकार की भक्ति करे, गम चिंता टेंशन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, वो यहाँ का मोक्ष है। और मालिक की भक्ति इबादत करता रहे, दृढ़ विश्वास करके आखिर तक निभा दे तो वो दोनों जहाँ का मोक्ष हासिल लेता है, आवागमन से आजाद हो जाता है, वो पार ब्रह्म चला जाता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, कई बच्चों का जन्म गंड मूल में होता है, ये गंड मूल क्या है जी? भाई हम तो जानते नहीं, ना कभी मानते, ना गंड मूल में हो किसी मूल में हो, बच्चे को संस्कार दो वो जरूर अच्छा बनेगा, ऐसे ना पखंडों के पीछे पड़ा करो। चंद्र कुमार, नाम शब्द की उत्पत्ति क्या हुई और सबसे पहले नाम शब्द किसने बताया? मालिक ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने ही मालिक सब कुछ उत्पन्न किया है, उसी की आवाज को आपको अभी बता के हटे, वही नाम बना, वही शब्द बना, वही सब कुछ है। आप जी की बेटी गीता इंसान पदमपुर से, हम जब भी किसी जीव को सत्संग पर आने के लिए कहते हैं तो यही जवाब मिलता है कि वहां तो 3-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है जी। भाई इस इंतजार में पता नहीं कितनी भयानक बीमारियां कटती हैं, और सत्संग में जितना टाइम लग जाए वो लेखे में है, बहुत उसकी खुशियां मिलती। जब से आप आके बैठते हैं वो सत्संग है और पल पल का फल मिलता है, और जरूर मिलता है, ये लाखों लोगों ने अजमाया है। तरसेम इंसान घटसाना से, मेरी पत्नी कुसुम इंसान को पर छोटी सी गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकालने के बाद बताया कि गांठ कैंसर का शक है, दिल भेज दिया। जाते वक्त 29 अप्रैल वाला रंग हमने पी लिया और सिमरन किया। पिताजी आप जी की दया में रहमत से रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, आप जी का लाख लाख शुक्रिया जी। बेटा ये मालिक का रहमो करम है, उसकी दया में रहमत है। आपकी गुरप्रीत
कुवैत से आई है और मेरा भाई दोहा कतर से आया है। आप जी की दया मेरे से बेटा हुआ है। हम आप जी के लिए घड़ी गिफ्ट लाए हैं, परवान करना जी। जी बेटा, घड़ी आप रखिए, हमारी तरफ से निशानी बन गई बेटा, और मालिक ने रहमत की है, सो मालिक खुशियां बख्शे। यहाँ भी आप हैं, आप रख लीजिएगा बेटा, हमारी तरफ से निशानी बन गई, निशानी समझ के रखिएगा। और बेटे को अच्छे नेक संस्कार देना ताकि वो अच्छा इंसान बने। आशीर्वाद बेटा। कुलदीप और सरबजीत इंसान, हनुमानगढ़ टाउन से। हमारे शहर में एक एकलव्य आश्रम है जिसमें काफी बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों में से हम 4 बच्चों को पूर्ण खर्चा आप जी के जन्मदिन की खुशी में उठाना चाहते हैं। इस बारे में कृपया बताएं। क्या है बच्चों को, क्या हुआ है? एकलव्य आश्रम है जिसमें काफी बच्चे हैं, जिस उन बच्चों में से 4 बच्चों का हम। कैसे बच्चे हैं? कुछ वो अनाथ हैं या अपंग हैं या मंदबुद्धि हैं, क्या है, कैसा स्कूल है? ऐसा कुछ लिखा नहीं पिताजी। तो वैसे तो क्या कह सकते हैं, अगर इनमें इस श्रेणी में आता है तो उनकी मदद करना अच्छी बात है। जलालपुर सासाराम बिहार से नाम लेने वाले 10 जीव आए हैं और पुराने 15 जीव हैं। 1 सप्ताह की सेवा की है और घर जाना चाहते हैं। बिहार के जो भी आप सेवादार आए हैं भाई, प्रसाद ले जाइएगा, सारे परिवारों को कहिएगा गुरुजी ने आशीर्वाद भेजा है, भगवान घरों में खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। नेत्राम इंसान सरदारपुरा लालगढ़ से। बंदे से रब में वर्णन आया है कि जब महाकाल ने परमात्मा से रूह ली तो परमात्मा ने वचन किया कि रूहों को लेने सतगुरु के रूप में आएंगे। फिर पिताजी आप रब परमात्मा है, फिर चौकीदार खाकसार क्यों कहते हो? भाई हम तो सबके सेवार हैं, चौकीदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरों के नौकर हैं। अगर कोई नौकर है वो भी राम का नाम जब के कुछ मांगेगा तो उसके लिए भी हमने दुआ करनी है। हम अपनी जगह सही हैं। वो राम अल्लाह वाहिगुरु आप सब अंदर मौजूद है। हम तो उससे जुड़ने वाली कड़ी हैं। सुमन बताते हैं, करके देख लो वो कैसा है, नजर आ जाए, हम क्या कहें। राहुल इंसान श्री गंगानगर से। प्यारे पिताजी हमारे ऑफिस में बहुत रिश्वत लेनी पड़ती है, वह अधिकारियों को देनी भी पड़ती है, क्या करें जी, मार्गदर्शन करें जी। भाई अगर हमसे पूछोगे ना लो ना दो, 2 टका जवाब है। महेंद्र कुमार, तीसरे वचन की गलती इंटरनेट पर क्या नारा लगाकर ले सकते हैं जी? अगर कोई विदेशों में है, मजबूरीवश आ नहीं सकता तो वो बोल के बता दे, अदरवाइज आप आइए, सत्संग सुनिए, बल्कि ज्यादा खुशियां मिलेंगी। गोपीचंद श्री गंगानगर से। रूहानियत में आजमाइश और सजा में क्या अंतर है जी? रूहानियत में आजमाइश घुमार के घड़े की तरह होता है, एक हाथ नीचे लगा के रखता है, अगर दूसरा ऐसे होता तो वो, और सजा वो होती है नीचे वाला हाथ नहीं होता, ऊपर पड़ गई, फट गया तो फट गया, बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, सजा भोगता रहता है जी। खुशदीप इंसान विजयनगर से। जिस तरह अन्ना हजारे अनशन कर रहे हैं, अगर किसी के अनशन करते समय मौत हो जाए तो क्या वो आत्महत्या है जी? भाई हम इस बारे में कुछ कैसे कहें कि आदमी कोई भी जानबूझ के अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, रूहानियत में माना जाता है कि वो ठीक नहीं। नगीना भाई पार्षद हनुमानगढ़ से और दर्शना रावत सर से। आप जी ने सुख दुआ समाज को जो मान सम्मान दिया तो सुख दुआ समाज आपका कोटि को धन्यवाद करता है, और अपने मान जो सम्मान दिया अभी तक वह किसी ने नहीं दिया जी। आप जी का बहुत धन्यवाद। जी बेटा, वो बच्चे कहाँ पे आए हैं बच्चे, तो उनको बेटा यहाँ भी आप आए हैं, मालिक खुशी बख्शे, सुख दुआ समाज से जो आए हैं, सो आशीर्वाद, और आप हैं बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशी दे। सो आपका स्वागत है बेटा, और हमारे लिए कोई बात तो जरूर बताना, क्योंकि आपको भी हर मालिक को पाने का, आपको भी हर तरह का हक, और बाकी आप सुख दुआ, दूसरों के लिए सुख के लिए दुआ करते हैं, तो आपको गाली क्यों दी जाए? आपका तो इज्जत करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जो सारी चीज दूसरों के सुख की कामना करते रहते हैं। हम आपका बहुत सत्कार करते हैं, साथ संगत की तालियां सुनो, ये आपके सत्कार में है। जी बेटा आशीर्वाद। प्रकाश इंसान 15 मेंबर श्री गंगानगर से। 15 अगस्त पौधारोपण के लिए एक कॉलेज का 3 पौधे लगाने के लिए हमने चयन किया था, परंतु कुछ लोगों ने कॉलेज चेयरमैन को धमकाया कि यदि सच्चे सौदे वालों से पौधे लगवाए तो तुम्हारे कॉलेज को बंद करवा देंगे, तो कॉलेज चेयरमैन ने डर कर पौधे नहीं लगाए। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि बख्शो जी। तो कॉलेज चेयरमैन कह देता भी आप लगा दो, हमने तो पौधे लगवाने, उस सच्चे सौदे वाले लगाए चाहे दूसरे लगाए, तो बड़ा आसान काम था। चेयरमैन ऐसे डरपोक निकला, कह देता ये आप लगा दो, हमने तो पौधे लगवाने हैं, तुम नहीं तो ये, तो अपने तो काम हो जाता ना अगर वो भी लगा देते तो। इसमें कोई सच्चे सौदे का थोड़ा ही भला होना है, सारी दुनिया का भावना है। हर कोई सच्चा सौदा है जो सच के राह पे चल रहा है, वही सच्चा सौदा है, वही राम का पुजारी है, जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को सच्चे दिल से मानता है, सच्ची भक्ति करता है, वही सच्चा सौदा है, जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा था। तो गुरु नानक देव जी महाराज की बात आई, आपने ये रागी सहवान आए हैं, देखा, इन्होंने नाम लिया, जाम पिया पूरा, जैसे इन्होंने कहा श्री साहब हमारे पहनी हुई है। लोग कहते गुरु जी आपके साथ धर्म के लोग नहीं है, ये देखिए ये वो लोग हैं जो सच्चे धर्म के साथ चले आ रहे हैं। ये मर्दाना जी की 17वीं वंशज हैं। मर्दाना जी जो गुरु नानक देव जी के साथ रहे थे, ये उनकी 17वीं पीढ़ी है, जिनका आपने कीर्तन सुना, कल भी सुना, आज भी सुना, और इन्होंने यही कहा कि गुरु जी मैं तो यहीं अब किया करूंगा।
कि राम नाम अल्लाह वाहिगुरु को सतगुरु याद करूंगा, तो ये तो मालिक है कि वो सतगुरु के साथ कब से जुड़े हैं, ये उनकी कृपा है श्री गुरु नानक देव जी महाराज की कि ये बिल्कुल वैसे ही राम नाम से जुड़े, कोई लेन देन नहीं, कोई धर्म जात मजहब नहीं। इनके साथी आए, कोई मुसलमान मिला तो बड़ा खुशी हुई कि भाई सारे मिले जुले पंथ में हैं। और वैसे जैसा नानक देव जी महाराज ने कहा था कि हम सब और एक पिता एक के बालिक, सारे के सारे जो धर्मों में कहा गया वाकई, तो ये उनके बच्चे। और आगे इनका एक छोटा सा बच्चा है, तीजा है, या वो भी पूरा साज बजाता है, क्योंकि मर्दाना जी अवाब बजाते थे, और ये छोटा सा बच्चा देखिए ये तबला कमाल बजाता है, जोड़ी बजाता है, मतलब अपनी उम्र वालों में से बहुत ही सुंदर बजाता है। हमने इसको बजाते देखा। मालिक ज्ञान देने वाला, हम कोई तबला नहीं बजाते लेकिन बहुत ज्ञान है। जब ये बता है कहीं ऐसा हो भी जाता है तो भी सीरियसली उसको सुधारने में 1 सेकंड लगा है। तो ये कला है कि जो कुलों से चली आ रही है, तो ये बात है। और ये दोनों ये इनके चाचा जी दाया जी, ये कि हम बात कर रहे थे मर्दाना जी के स्तर में वंशज हैं, तो ये पूरे गुरसिख हैं। ऐसा कोई इनको रोका टोका नहीं गया। इन्होंने आगे देखा कि मैं देखता हूं मुझे रोकते हैं कि नहीं, कीर्तन करने देते हैं कि नहीं। हमने, ये तो सबका दरबार है, यहाँ अगर मुसलमान भाई आके कवालियां गा सकते हैं तो ये गुरु का प्यारा आके अपना कीर्तन क्यों नहीं गा सकते। अपने मालिक का जश गाना है। मालिक तो सबका सबके अंदर बैठा है। कहाँ कैसा नजर आता है वो आदमी की नजर है, इनकी भावना है किसको कहाँ। हम तो सबके सेवादार खाकसार हैं भाई। सो आश बेटा बहुत स्वागत, आज ये इस नगर में भी आए हैं। सो नगर वासियों के भी कह रहे जी हमने दर्शन ने, तो ये लोग पहुंचे हैं और यहाँ इन्होंने कीर्तन किया। आशीर्वाद जी बोलिए। विक्की अनूपगढ़ से हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया, परंतु आज समाज में गौ माता की हालत बहुत दयनीय है। इसके उद्धार के लिए संगत को बताएं ताकि प्रेमी में आने लोग इनके कल्याण के लिए आगे आ सके। जी बेटा, गौओं को नहीं मारना चाहिए, घर से आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, इतना ही कर लो, इतनी काफी है। जो आवारा पशु घूम जगह जगह पे, घर वाले आपको छोड़ देते हैं और एक तरफ माता का दर्जा देते हैं, तो आजकल तो अपनी माता को भी लोग घर से निकाल रहे हैं। दुख की बात तो ये है। सो हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि कोई भी जीव है उसको सही तरीके से संभाल करो। जब तक दूध वो दे रहे हैं, पशु हैं, और तब तक तो रखते हैं, और जब भी वो दूध देना बंद तो निकालो, कसाईयों को दो जी। तो इसका हल तो ऊपर से अगर निकले, क्योंकि दिल्ली में बिल्कुल नाक तले 1 सेकंड में सैकड़े गऊओं के गले कट के पल में दूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड चलता है वहां, अगर रोकें तो वहां से रोकना शुरू करें। और समाज का हर आदमी आवारा पशु को घर से बाहर ना निकाले। अगर उसने दूध दिया तो उसके बुढ़ापे में संभाल भी करो, मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा चारा दे दोगे तो क्या हो जाएगा। बस कोई सिरदर्दी लेना नहीं चाहता, शायद और कहीं संभालने की उनकी जरूरत ही ना पड़े। अगर हर जीव इस बात को समझे, सत्संगी तो इस बात को जरूर माने। सोहन सिंह श्री गंगानगर से, क्या किसी जीव को नाम ले लिए पहले अपनी बुराइयां छोड़नी जरूरी है, या नाम लेने के बाद बुराइयां अपने आप छूट जाती हैं? जी हाँ, दृढ़ संकल्प लीजिए नाम के समय, तो मालिक का नाम बुराइयां आपकी छुड़वाएगा। आपका दृढ़ संकल्प और का नाम मिलके आपकी बुराइयों को धो डालेंगे। साथ संगत राजस्थान से, आप मुपुर धाम बुद्धवाड़ी में सत्संग कब करोगे जी? भाई यहाँ के जिम्मेवारों ने भी जोर लगाया है, बहुत ही हम उन्हें आशीर्वाद कहते हैं। हमें सेवादारों ने बताया, 25 मेंबरों ने बताया कि उनके साथ गए यहाँ के जिम्मेवार जो आप सबके प्रतिनिधि हैं, साथ संगत के, समाज के, वो लोग भी साथ गए, पर मंजूरी पता नहीं क्यों नहीं मिल पाई। वजह क्या है? हमारे ख्याल से काल महाकाल का ये दौर महाकलयुग है। यहाँ शराब के ठेके 10 खुलवा लो। यहां से एक ठेका लड़कियों ने, नौजवान लड़कों ने जोर लगा के उठाया, फिर भी एक जगह और खोल दिया, और वहां से भी कुछ लोग लेके यहाँ पौए ले लेके आ रहे हैं। तू ले ला फलाने, आजा साढ़े घर ये ठेका बना रखे। सो बड़ी हैरानी होती, बच्चियों ने हमें बता, बल्कि उनको भी घूरते हैं। आ गई वड्डियां कल जम्मियां, चाहे कल जम्मियां हो, जेडे अच्छे काम कर रही हैं वो तो तुहाडियां जम्मियां, तुसी शुक्र मनाओ। खुशी तो होनी की सी भी नौजवान बच्चे, नौजवान लड़कियां अच्छे काम कर रही हैं, बल्कि मुछन वट देखते हो तू है केड़ी कीदी है, ले दस तू कीदी तो की लेना है। बुरे काम छड़ दे भगता नहीं, बुराइयां च फंस के जिंदगी बर्बाद कर लेगा। सो भाई हम यही चाहते हैं कि ये बुराइयां छूटें, और इसलिए वहां सत्संग करते हैं। वहां नहीं तो यहां से ही, यहां हर जगह तो सत्संगी करना है, राम का नाम गाना है। सो राम नाम तो गाते रहेंगे, ये सतगुरु ने हुक्म दिया है, ये गाना तो बंद नहीं कर सकते। एडवोकेट सुनील सिडाना श्री गंगानगर से, जो परमार्थ निकालते हैं उनको जमा करवाने के लिए पिताजी ऑनलाइन खाते की सुविधा की जाए, जिससे साथ संगत आसानी से बैंक में अपना पैसा जमा करवा सके। जी, ये बहुत विदेशों की भी मांग है, जो बैंक में
पैसे जमा होते हैं साथ संगत के, उनका हिसाब किताब जनवरी में दिया जाएगा। कितने पैसे जमा हुए, करोड़ों जमा हुए और करोड़ों लोगों पे लग चुके हैं साथ संगत के पैसे। तो वो उसको ऑनलाइन किया जाए। जो जिम्मेवार खड़े हैं आप नोट कर लें बेटा, इधर भी अभी नोट कर लें, ताकि इस पे पूरी कार्रवाई करके सही तरीके से इसको चलाया जाए। जी, इन्हीं का अगला प्रश्न, मैं सेल्स इनकम टैक्स का एडवोकेट हूं, मेरे पास पशु कपड़े व शराब के ठेके से संबंधित फाइलें आती हैं, क्या उनकी फाइलें तैयार करना सही है या गलत? जी एडवोकेट साहब, आप सत्संगी हैं, नेकी का जोर से साथ दीजिए और मालिक आपका साथ उससे भी ज्यादा जोर से देगा। नाम नहीं लिखा, श्री जलालाना साहब से, पिताजी मेरी चाचा जी की लड़की को दूध से एलर्जी है, क्या वह जाम पी सकती है? जी जी हाँ बेटा, राम का नाम लेके दृढ़ विश्वास करके जाम पी के देखिए, बाकी मालिक जाने क्या है। मंजीत कौर इंसान, मेरे पति ने जाम पिया लेकिन वो लॉकेट नहीं पहनते, वो कहते हैं कि लॉकेट पहनने से कुछ नहीं होता। लॉकेट पहनने से सब कुछ होता है, क्योंकि ये वचनों की ही भक्ति है। हमने कहा था कि जाम पीना है तो लॉकेट भी पहनो, और लॉकेट पहनने से अगर कुछ होता नहीं तो फिर पहनते क्यों नहीं? हर्ज भी कुछ नहीं, अगर पहन लो तो अंदर पहन लो, ज्यादा डर लगता है तो। जी, अंग्रेज सिंह इंसान ब्लॉक केसरी सिंहपुर से, समाधि लगाना सिखाएं जी, पूर्ण समाधि टूट जाती है। पूर्ण समाधि सुबह 2 से 5 के बीच में जागना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, टाइम सबसे बढ़िया है, वैज्ञानिक मान चुके हैं। और पर मान लीजिए आप 3 बजे उठते हैं, 3 बजे से उठने से पहले 5 या 6 घंटे सोना जरूरी है। ये ना हो बैठे हो समाधि पे और खुराटा सुमरन हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। 5-4 घंटे कम से कम नींद लो, फिर उठो, नहा लो, फ्रेश होके ताजे होके बाहर अंदर जाके और आप फिर सुमरन पे बैठिए और लगातार सुमरन कीजिए। घर में खाना वगैरह भी सुमरन करके बनवाइए तो समाधि में जरूर जाओगे। अगर आपकी रुचि है, अगर आप चाहते हैं तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी 100% होंगे। काफी ब्लॉकों के सेवादार भाई साथ संगत नाम व जाम पिलाने वाले जीवों को लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। सबको प्रसाद दिया जाएगा जी, और मालिक सबको बेइंतहा खुशियां बख्शे। 25 मेंबर भाई और बहनें और साथ संगत राजस्थान, आप जी के पावन जन्म माह की खुशी में श्री गुरुश्रम मोडिया में सत्संग फरमाने की खुशी में भलाई फंड में 57,777 रुपए बैंक जमा करवा रहे हैं जी। वे जरूर दीन दुखी मध्य बैंक में जो आप जमा कराते हैं, बहुत सेवा करते हैं आप तन से और आप धन से और मन से भी सेवा कर रहे हैं। सो मालिक बेअंत खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, सबको आशीर्वाद में प्रसाद लीजिएगा। विदेश से दर्शन के लिए आए हैं, सत्संग में बैठे हैं गुरप्रीत कौर इंसान कुवैत से जी। जी क्या नाम? गुरप्रीत कौर इंसान। बेटा कहाँ है आप? आशीर्वाद, यहाँ भी आए हैं, खड़े हो जाएं अगर बैठे यहाँ के दूर दराज हैं कहीं। गुरप्रीत कौर इंसान जी, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। सात्संग ठीक है बेटा वहां? जी बेटा आशीर्वाद। नरेंद्र इंसान दोहा कतर से वापस जाने की आज्ञा चाहते हैं। सात्संग दोहा कतर ने 15 अगस्त को आप जी के पावन जन्मदिन की खुशी में 220 पौधे लगाए हुए, 18 अगस्त को 22 यूनिट ब्लड भी डोनेट किया जी, और 3 श्रीलंका भाइयों ने भी हमारे साथ ब्लड डोनेट किया जी। वाह जी वाह, ये आपको बोला था कि नौजवान पूरी दुनिया में राम नाम का डंका बजाए हुए हैं। लोग पूछे कहां से आए हैं फरिश्ते, अरब कंट्री में वहां के शेख पूछने लग जाते हैं कि ये कौन हो तुम, तो ये बताते हैं कि हम भारत से आए हैं। देश का नाम रोशन हो गया। क्या नाम है? जब नाम बताया तो माँ बाप का नाम रोशन हो गया। किसने सिखाया? तो गुरु पीर फकीर का बताते हैं तो भगवान का नाम रोशन हो गया, क्योंकि पीर फकीर भगवान से जुड़े होते हैं। तो मालिक कैसे नहीं खुशियां बख्शेगा? बस बचनों पे रहना बेटा, और साथ संगति के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक खुशियां बख्शे। शाबाश। अमन इंसान बैरमपटन कनाडा से, प्यारे पिताजी अगर एक बेटी ब्रह्मचारी बनना चाहती है पर वो अपने परिवार के लिए उसकी जो जिम्मेवारी है उसे भी निभाना चाहती है, तो दोनों रास्तों पर के लिए उसे अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए ताकि दोनों जगह पर अपना फर्ज निभा सके? जी बेटा, अगर ब्रह्मचारी कोई होता है तो सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं बनता, पूरे समाज के लिए बनता है। पीर फकीर जो कहते हैं वो तमाम सेवा करता है, सच्चे दिल से, वचनों का पक्का रहता है। तो ऐसी जिंदगी किसी भी त्रिलोकी में तो क्या दोनों जहान में किसी को नसीब नहीं होती। कुलों का उद्धार हो जाता है, नेचुरली वो अपने कुलों का उद्धार देता है, तो परिवारों का भी काम हो गया। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी अगर अनजाने में किसी जीव की मौत हो जाती है जैसे चींटी या मच्छर, तो क्या हानि मंडलों पर उसका भुगतान करना पड़ता है? जी नहीं, अनजाने में ऐसा होता रहता है। आपको अभी बोल के हटे हैं कि लेन देन है कर्मों का। कई खेतों में हमने देखा है या जमींदारा किया, एक खेत में ज्यादा सुंडी होती है, एक साथ वाले में बिल्कुल नए के बराबर। तो क्यों होती है ऐसी? क्योंकि उसके कर्मों का वो चक्कर है कि ऐसा हो गया, चाहे संभाल भी नहीं कि वो भी कर्मों का चक्कर आलस्य कर गया, उसमें सुंडियां वगैरह वो चीजें ज्यादा है और एक में नहीं है,
तो उसको उतनी मारनी पड़ी। उनका कर्म चक्कर चल रहा है, कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है, और को चंद मार के ही काम चल गया। तो ये अपने अपने कर्म चक्कर है भाई, वो भोगता रहता है जीव। अपनी तरफ से कोशिश करो, किसी जीव की हत्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। कल्पना इंसान बीजिंग चाइना से। प्यारे पिताजी, जो लोग विदेशों में रहते हैं उन्हें नाम के बारे में भी नहीं पता होता, बुरे कर्म करते रहते हैं, दुख भी बहुत आते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें दुख क्यों मिल रहा है, और अंत वो मरकर फिर से 84 में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्या यह उनके बुरे कर्मों का फल होता है या कुछ और? जी हाँ, भयानक कर्मों का फल और खुद मुक्ति का फायदा न उठाना, दोनों बात। आप कोशिश किया कीजिए, जैसे आप चाइना के लोगों को बिठाते हैं, हमसे बात भी करवाते हैं, शाबाश बच्चों। और आप हमें दिख रहे हैं सामने लाइव पे, तो बेटा कोशिश कीजिए कि किसी को दुख परेशानी हो उसको कहो नारे का जाप कर, पर शर्त ये है कि तू राम नाम से जुड़ जाना। अगर इससे तेरा फायदा होता है तो राम नाम से जुड़ना कई गुना ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे आप प्रचार के उन लोगों को मालिक के नाम से जोड़ सकते हैं, आपको मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शेगा ही बख्शेगा। मिकी इंसान बैरमपटन कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, नाम को और अपने गुरु को 24 घंटे कैसे ध्यान में रखना चाहिए, वह आप जी के रथ को किस तरह से बरकरार हम रख सकें? भाई सुमन करते रहिए, भजन गाते रहिए, अच्छे नेक कर्म करते रहिए। यही कलयुग में एकमात्र उपाय है, सेवा सिमरन सत्संग, जो जीव को मालिक से जोड़े रखता है। नूतन लुथरा बुधनी मध्य प्रदेश से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, सभी बच्चे एक जैसा जन्म लेते हैं, उनकी सोच व्यवहार एक जैसा ही होता है, पर कुछ बच्चे मैथ में होशियार होते हैं, कुछ साइंस में और कुछ ड्राइंग में। क्या यह किस्मत की बात है या इसका कोई आधार है? जी बेटा, मेनली मुख्यतः ये माना जाता है कि ये कर्मों की वजह से, संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इंसान का आगे कर्म निर्धारित होता है, और आगे अगर वो कर्मों में राम का नाम जप के, मालिक की भक्ति करके आत्मविश्वास को बुलंद कर लेता है, तो वो कर्मों से नेक कर्मों के अपनी तकदीर बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य। सत ब्रह्मचारी बहनों की तरफ से 5 बसें लोगों की बुराइयां छुड़ाने के लिए नाम वाले जीवों को लेकर आई हैं जी। उन बसों का सारा खर्चा आने जाने का सत ब्रह्मचारी बहनों ने उठाया है जी। सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। शाबाश बेटा शाबाश। आप कह रहे थे कि सत ब्रह्मचारी बहनें, तो ये देखिए जो सैकड़ों में है वहां ब्रह्मचारी, सत ब्रह्मचारी, तो इन्होंने सत ब्रह्मचारी बहनों ने किया है कि वो गाड़ियां लगाई हैं नाम वाले जीवों को लाने के लिए। तो मालिक से आपकी ओर निभे, घरों में कुलों खुशियां आए, और बचनों पे रहते हुए आप मालिक की तमाम खुशियां हासिल करें। मालिक से दुआ और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शाबाश बेटा शाबाश। आखिरी पर्ची है जी, और सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, ध्यान देने वाली बात है। जैसे पूज्य हजूर पिताजी फरमाते हैं कि अगर कोई सार्वजनिक काम के लिए, साझे काम के लिए जमीन देता है तो उसकी कुलों का उद्धार हो जाता है, और पूज्य हजूर पिताजी की रहमत से सच्चा सौदा प्रेमी ऐसे कार्य करते ही रहते हैं। इसी कड़ी में शाह सतराम जी नगर सरसा के निवासी प्रेमी प्रकाश जी, विक्की इंसा व परिवार अपनी गांव वाली जमीन में से 1 एकड़ जमीन मानवता भलाई के लिए डेरा सच्चा सौदा को दे रहे हैं, ताकि उस जमीन को बेचकर श्री गुरुसर मोडिया में बच्चों के लिए स्कूल, स्टेडियम इत्यादि बनाया जा सके, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़कर पूरी दुनिया में इस पाक पवित्र नगर का नाम ऊंचा कर सकें जी। ये आशीर्वाद चाहते हैं बेटा। आशीर्वाद है, लेकिन आपका जो पैसा है वो दीन दुखी मध्य में बैंक में जमा करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जरूरत समझी जाएगी। तो यहाँ के निवासी भी शायद अब तो साथ देंगे। नौजवानों को तो कहा है, नौजवानों के तो चेहरे लग रहे हैं, करेंगे, और बुजुर्ग भी साथ क्यों नहीं देंगे। तो इनको चाहिए कि ये काम के लिए तो इनको खुद आगे आना चाहिए। और यहाँ तक आपने जो जज्बा दिखाया, क्योंकि वहाँ पंजाब में जो आपकी जमीन है, हमें जो बताया गया 25-30 रुपए एकड़ है, तो इन्होंने जो बोला कम से कम 30-35 लाख रुपया मैं देता हूँ। अब गांव वालों आप ही सोच लो, उनसे लेना है तो आप पंचायत बता देना, हम आपको दिला देंगे। और यहाँ भी जमीन लेना नहीं लेना तो बता देना, आप इनके लिए, नौजवानों के लिए स्कूल के खेलने का कुछ जगह बना देंगे। जो भी पंचायत यहाँ जिम्मेवार बैठे, कई तो आए नहीं होंगे कि गुरुजी रोज ही खड़का देंगे यार। सो पता है हमें, हम यहाँ जानते हैं यार, ये तो पंगा ही हो गया। पंगा नहीं होया, थोड़ियां कुलां तारन दा इंतजाम कर रहे हैं, किसी ने तरीके मार के खीर खवा रहे हैं, खा लो, खाई जाती है। सो मर्जी थोड़ी है। सो बुजुर्ग तो चिंता कर रहे थे, हमारे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी काफी चिंता कर रहे थे। हम उन्हें ताया जी कहा करते थे, मोहकम सिंह जी हैं, तो काफी चिंता कर रहे थे कि हमने जरूर करना है जी, संत जी तुसी फिक्र ना करो, असी जरूर करेंगे। होर किसी ने अजे तक हल्लाशेरी भी नहीं दी पुत ने, किसी ने भी कोई नहीं गुरु जी, या चलो सर जी भी उन्होंने लगता है जो भी, तो उस संबोधन करके कह दिंदे बच्चों ने भी, या किसी ने हल्लाशेरी भी नहीं दी। हाँ जी असी करांगे। सिर्फ वो बुजुर्गों ने 100 साल तो उत्ते है, उन्होंने जरूर किया जी साडा फर्ज बनता, सानू करना चाहिए, शर्म आती सानू। सो बाकी अगर नहीं तो पंचायत वाले सज्जन बता दें भाई, फिर उनसे कन्वर्ट करवा देंगे। उन्होंने तो कह दिया कि हमारा 1 एकड़ आपके लिए है, यानी लगभग 30-35 लाख रुपए का शायद वो एकड़ होगा।
तो वो फिर गांव की पंचायत ले ले, फिर इंतजाम कर लेना, मर्जी आपकी। इलाका निवासी भी इसमें सहयोग को तैयार हैं। सो यहाँ सोचा तो बहुत कुछ है कि पिछड़ा इलाका है, लड़कियां पढ़ा नहीं करती थी, आज यहाँ लड़कियां डॉक्टर तक बन रही हैं और बहुत गेमों में तरक्कियां कर रही हैं। तो बेटा मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे। ये आए हैं। और लड़का कहाँ है? बिक्की है यहाँ पे, बिक्की जी। तो आपको आशीर्वाद बेटा, जो ये चाहते हैं कि यहाँ कुछ बने जमीन का वो कर रहे हैं, तो दीन दुखी मध्य में बैंक में आपका जरूर जमा करेंगे। फिर यहाँ की अगर पंचायत चाहेगी, सारे जिम्मेवार चाहेंगे, तो फिर इनको कह देंगे भाई आप मांग लो, आप इनको दे दीजिएगा जी। तो आप सारे गांव के जिम्मेवारों से मीटिंग करें ना। आप तो 25 मेंबर हैं, कोई राजनीतिक विंग में मानी बात, सारे गांव के नौजवानों से, सारे गांव के जो बुजुर्ग हैं या जिम्मेवार भी यहाँ आए हुए हैं, हमें लगा था कि आए हैं, पीछे बैठे हैं, जिम्मेवार भी हैं, सरपंच साहब भी यहाँ आए थे, पता नहीं अब खड़े नहीं हुए कहाँ हैं, देखे हमें आते हुए यहाँ, तो शायद वो आगे पीछे चले गए होंगे, कम होगा। तो सभी लोग हम मिलके, ये लोग चाहेंगे, उनके बेटे हैं, तो आप सब लोग मिलके बताएं क्या करेंगे आप। नहीं तो साथ संग तो मिनट मारेगी तो आपकी मर्जी है। वो गांव वाले क्या क्या ख्याल है, आप लोग करोगे या साथ संगत से? आप लोग करो, सारे आप लोग। क्यों भी नौजवानों, नौजवान भी बैठे यहाँ में नजर आए, सामने बैठे हैं कुछ नौजवान जो भी हैं, बैठे हैं, खड़े हो जाए ना जी। हाँ बोलो बेटा, क्या ख्याल है, आप लोग करोगे जी? ठीक है, बैठ जाएं। तो ये साथ संगत कह रही है कि हम खुद ही करेंगे, बड़ी खुशी की बात है अगर आप लोग करें। और इस सिर्फ गांव का नहीं, पूरे इलाके का भला है। अगर यह इंस्टीट्यूट बड़े बन जाते हैं, पढ़ाई का क्षेत्र और फैल जाता है, मैदान बन जाते हैं, तो यहाँ के बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके देश का, गांव का, माँ बाप का, दुनिया में नाम रोशन करें, ये मालिक सेवा है। आसपास के इलाके को भी फायदा हो रहा है, दूर दराज से बच्चे यहाँ पढ़ने भी आते हैं। सो नेक कामों में आगे बढ़े जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चलिए। जो नाम जपे घर जाए भाई, काल न उसको खाए भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। क्यों करता है मेरा मेरा, कुछ भी नहीं है इसमें तेरा, कुछ भी नहीं है इसमें तेरा। 2 दिन का यहाँ बसेरा भाई, फिर जंगल मेरा भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। जन्म हाथ से जब जाएगा, बार बार ना फिर आएगा, बार बार ना फिर आएगा। समय का लाभ उठा ले भाई, गुजर गया ना आए भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। एक भी श्वास ना फिरता जाए, श्वास श्वास में नाम ध्याए, श्वास श्वास में नाम ध्याए। शाश्वत नाम जी तुझे पुकारे भाई, पूंजी जुए हारे भाई, जन्म सफल हो जाए भाई। नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना, नाम ध्याना। वंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। भजन के आखिर में आया, क्यों कहते हैं मेरा मेरा, कुछ भी नहीं इसमें तेरा। 2 दिन का यहाँ बसेरा भाई, फिर जंगल में तेरा भाई।
मैं मेरी कर करके यहां से लोग कितने चले गए और कितने जा रहे हैं। जो कुछ यहां पे बनता है यहीं पे छोड़ के जाना होता है, ये 100% सच है। फिर इसके लिए कलह कले झगड़े क्यों करता है इंसान? जीने के लिए कमाना जरूरी है, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, दुखों को अपने पास बुलाओगे। जीने के लिए कमाना है, और वो कमाने का ढंग धर्म में बताया हुआ है, कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक, हलाल, ये तरीके समझाए गए हैं। सो इंसान को दीन दुख की मदद करते हुए पूरी मेहनत करनी चाहिए। मालिक उसमें भी कई बरकत डालती। हमारे पुराने बुजुर्गों को हमने देखा, ये बीज डाला करते थे, तो बीज डालते समय वो काफी कुछ बोला करते थे। कुछ एक हमें याद है कि वो बोला करते थे कि भाई चिड़ी के भाग्य का, किसी पशु के भाग्य का, किसी आदमी के भाग्य का हो जा, यानी बीज डालते डालते हे राम किसी के भाग्य के हो जाएं। तो इस तरह से वो बीज डाला करते थे। आजकल तो वो चीजें बहुत चली गई हैं। वैसे सही था वो तरीका कि चलो मालिक तो याद आता ही था ना, किसी के भाग्य का हो ना हो ऐसा कहने से, पर राम तो याद आता था। और राम को याद करके जो भी इंसान कर्म करता है, ऐसा कोई कर्म का फल नहीं मिलता जिससे आदमी को नुकसान हो। कोई होता है जिसमें आदमी का भला हो। सो उसकी रजा में रहना, रजा में राजी सो मर्दगाजी। जो उसकी रजा चला करते हैं वो बेइंतहा खुशियां हासिल कर लिया करते हैं। सो आगे आया जी, जन्म हाथ से जब जाएगा, बार बार ना फिर आएगा। समय का लाभ उठा ले भाई, गुरिया ना आए भाई। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के लिए रुका नहीं करता। जो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल जिंदगी का गुजर गया वो गया, और कुल टाइम में से कम हो गया। इसलिए समय की कदर करो, और समय की कदर ना अच्छे नेक कर्म करो, मालिक का नाम जपो, सबका भला मांगो और भला करो। किसी भी चलते हुए को गिराना ये समय इजाजत नहीं देता, बल्कि गिरे हुए को उठाना ये समय में इंसान के लिए जरूरी है, और इंसान तमाम खुशियां हासिल भी जरूर कर लेता है। सो इस बारे में लिखा बड़ा है जी, संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी, फिर करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल तू क्या करें, कहे काल के हाथ। तो भाई समय की कदर करो। समय और समुंदर की लहर किसी के लिए रुका नहीं करते। समय का जो साथ दिया करते हैं, समय उन्हें वफा किया करता है। समय में इंसान को बहुत कुछ करना चाहिए। मनुष्य रूपी जो समय मिला है, इसे खा पी सो के ना जारो, सिर्फ इसमें वो अच्छे नए काम करो ताकि जननी को गर्व हो, कहने बेटा जन्मा है। माँ बाप को गर्व हो कि हमने कोई ऐसा लाल जन्मा है, सिर्फ उनको ही करना हो, पूरे समाज को गर्व हो किसी माँ बाप ने कोई ऐसा जन्मा है जो पूरे समाज का भला कर रहा है, खुद गर्ज नहीं है। और उस माँ बाप का ऋण उतर जाता है, माँ बाप की तमाम दुआओं का असर होने लगता है, और इंसान के तमाम गम, चिंता, रोग, परेशानियां दूर होती हैं, घर में बरकत होती है, लाभ होता है, अंदर बाहर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और इंसान को क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए? यही तो सब कुछ चाहिए। बरकतें हो, फायदा हो, मेहनत करे उसका फल बढ़ चढ़ के मिले, आत्मिक शांति हो, परिवार में शांति हो, तंदुरुस्ती हो, यही तो चाहे इंसान। और इस चाहत पूरा करने के लिए अच्छे काम कर जाओ। ये ना सोचो आपके बाप दादा में अगर कोई बुरे कर्म करता है या करता था कि मैंने भी करने हैं,
बल्कि नेक कर्म का बुर्ज उठा लो ताकि उनकी गलतियों को सुधार के उनके नाम पे लगा हुआ धब्बा मिटा डालो, सब जगह पे जयकार हो जाएगी। ये ना सोचो कि वो ऐसे चले या वैसा चला, किसी के नेक चले हैं तो उनको और बढ़ चढ़ के नेक चलना चाहिए ताकि उनकी नेक नियत हमेशा समाज में पहचान बन जाए। तो हर इंसान को यह सोचना चाहिए और इससे ही इंसान को सुख मिलेगा, पारियां दूर होंगी, समाज की परेशानियां दूर होंगी, तमाम बुराइयां उड़ जाएंगी। तो आपके थोड़े से सवालात फिर आए हैं, बोलिए जी। धन श्री तेरा ही आसरा अमित इंसान श्री गंगानगर से। पिताजी, क्या शादी भी पहले से निश्चित होती है या उसमें भी मुख्तारी होती है जी? बेटा, जो धर्मानुसार है उसके अनुसार तो निश्चित है, और बाकी खुद मुख्तियारी का कुछ न कुछ अंश कहीं न कहीं छुपा रहता है। रजनीश अमृतसर से। प्यारे पिताजी, 8 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। अपने ससुर को बहुत पूजती थी, धीरे धीरे परिवार में बुराइयां नजर आने लगी, अतः अब वो मुझे पसंद भी नहीं करते। मेरा पति ऑस्ट्रेलिया में है और मैं अपने माता पिता के पास रह रही हूँ। जब तक वीजा नहीं लगता मेरा मार्गदर्शन करो जी। सुमन जी बेटा, मालिक से दुआ कीजिए। समीर आहूजा। पिताजी, मैंने पहले जाम पी लिया था, अब नाम लेना चाहता हूँ, मुझे माफ करें जी। बेटा कोई बात नहीं, आप नाम ले लीजिए, जाम पी ही रखा है तो भगवान तमाम खुशियां बख्शेंगे। परवीन इंसान हनुमानगढ़ से। पिताजी, मेरे सपने में मजलिस चल रही थी। पिताजी, आपके दर्शन नहीं हुए। पिताजी, आप मेरे पास आए और आप जी ने गोद में लिया मुझे। पिताजी, मैंने पूछा पटवारी का पेपर पास हो जाएगा जी? पिताजी, आपने कहा हो जाए। फिर हमने पूछा पिताजी सिमरन में ध्यान नहीं लगता? आप जी ने कहा बेटा लग जाएगा। क्या पिताजी ये सच है? इसमें हमारे क्या कर्म कटते हैं जी? बेटा, वो मालिक ही दर्शन देने वाले हैं, हम तो सबके सेवादार हैं। सो आप लगातार सुमन कीजिए, मालिक ने खुशी देनी होती है। कर्म बनाने भी होते हैं और भयानक कर्म काटने भी होते हैं। आपकी बेटी ज्योति इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से। पुराने समय में जब किसी को पता चलता कि श्री कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को मान लेते थे और आशीर्वाद देते थे। तो पापा जी, ये तो सारी दुनिया जानती है कि आप भगवान हो, तो आप क्यों नहीं मानते जी? भाई, हम तो यही मानते हैं बेटा, हम तो सबके सेवादार हैं, सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। वो भगवान, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबके अंदर, जैसे किसी को नजर देता है, कोई सुमन करता, भगवान वैसी खुशियां देता है। रेणु इंसान। प्यारे पिताजी, 17 जुलाई को मेरे पति सोनू इंसान जो जाम की सेवा के वापस आए और 21 जुलाई को हमारे कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जिससे हमारा ड्रेसिंग टेबल और मेरे बेटे की फोटो को आग लग गई। आग आगे बढ़ रही थी लेकिन आगे आप जी के स्वरूप आ गए और आग वहीं पर बुझ गई, नहीं तो भयानक लग सकती थी और बहुत नुकसान होता था। आप जी ने बहुत बड़ी कृपा की जी। आपका दृढ़ विश्वास और मोहब्बत, उसी की वजह से आपका कर्म टल गया बेटा। मेरे लॉकेट की न तो कुंडी टूटती है और न ही धागा टूटता है, अपने आप बाहर आ जाता है जी। इसका क्या मतलब है जी? मेरे लॉकेट की नाम नहीं है इन्होंने। मेरे लॉकेट की न तो कुंडी टूटती है और न ही धागा टूटता है, अपने आप लॉकेट बाहर आ जाता है जी। बाहर कहाँ से आ जाता है? धागे से बाहर आ जाता है। धागे से बाहर आ जाता है? भाई हाँ, ऐसे बोलो ना पूरी बात। धागे से बाहर आ जाता है, ना लॉकेट टूटता है ना कोई टूटती है। भाई ये तो जादूगरी है उस राम की, अगर सच वास्तव में ऐसा है तो। ये 25 मेंबर भाई 4 सेवा करके जा रहे हैं। कुलायत दरबार में सेवा गए हैं। ब्लॉक बांडा कॉलोनी के 18 बहनें, 14 भाई, ब्लॉक समेजा कोठी श्री माधोपुर व अनूपगढ़ के 30 सेवादार सेवा करके जा रहे हैं जी। आशीर्वाद चाहते हैं सबको बता आशीर्वाद, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, सब लोग प्रसाद लेके जाना, अरे परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियों से बाजे बैठ जाइए। आशीर्वाद। सुनीता संग्रह से। पक्का भादवा पीलीबंगा गोवाला बनवाले में चौक होना चाहिए, वह उसी पर बापू जी की का रूप होना चाहिए जी। बेटा, दिलों में जो याद होती है वो सबसे बढ़ चढ़ की होती है। बाकी जैसे सासंगत या जिम्मेवारों का ख्याल होगा वो उनकी मर्जी है, पर असल में जो दिलों में याद होती है उस जैसी याद कहीं और ऐसी अमिट छाप नहीं छोड़ जा सकती जो दिलों में होती है। सादुल साहब से। पिताजी, जो नाम चर्चा में प्रसाद मिलता है वो अकेले ही खाना होता है या फिर किसी को भी दे सकते हैं? कोई तो कहता है कि अपना प्रसाद खुद खाएं, कोई कहता है जितने के मुंह लगे उतना ही अच्छा है। अपना प्रसाद आप लें, अच्छी बात है, और सत्संगी माँ बाप परिवार है तो थोड़ा उनको भी दे दे तो कोई हर्ज नहीं। नाम नहीं लिखा। पिस्तान में हॉस्पिटल के सामने हमेशा बस रुकती है, वहां खड़े रहने का कोई भी शेड इत्यादि नहीं है धूप में और बारिश में। भाई, वो शेड जो है वो अंदर की तरफ हॉस्पिटल में मेन गेट पे बनाया जा सकता है, जिम्मेवार नोट कर लें। बाहर रोड का जगह है और उसमें मुश्किल है, अंदर की तरफ उसको जरूर बनाया जाएगा अगर समय के अनुसार। अशोक इंसान श्री गंगानगर से। 500 नए स्कूल के बच्चे नाम दिलाने के लिए फ्री लेकर आए हैं और 11,000 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। बेटा, सेवा से मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक बेइंतहा खुशियां बढ़े, अच्छे कामों में तरक्की दे। आशीर्वाद।
सुनीता इंसान ब्लॉक संग्रिया से। दरबार में बहनें कंघी करके बाल फेंक देती है और यह बाल 900 रुपए किलो बिकते हैं। किसी तरह का कोई सिस्टम हो जिससे यह इकट्ठे हो सकें जी। बहनों, ये तो मौज ही बन गई, हमें तो पता ही नहीं था। 900 रुपए किलो बिकते हैं, घर में डिब्बा लगा लिया करो, बजाय फेंकने के कंघी करने की बात इकट्ठे करे। और या गुथलियां या ला लो जो अपने टाइम से बुजुर्गों को लेंदी सी, आधी गुथली जी च पाया ना तो सफाई रहूगी सारे पंडाल च, और नाले घरे जाके बेच लियो, मौजा ही बन गया। तुहानू होर की चाहिए? बाल टुटते है किते बाले ना तोड़ लग जो लालच च पै के, पर जो बाई चांस टुट जाते उन्होंने इकट्ठे करो और बेचो। ये तो ही बहुत वधिया गल। ये बिकते कितने, मार्केट कितने है उस दो भाई। हाँ, बाद में पूछते फिरने के पिता जी मार्केट कितने है। सो तो अगर पता है तो दस दो कि उसकी मार्केट कहाँ पे है, ताकि ये लोग ले सकें जी। ये श्री गुरु श्रमोडिया में स्टेडियम विकास के लिए महास्पीकर समिति 1,07,770 रुपए जमा करवा रहे हैं। और ये बोला ही नहीं जाता, ये वास्तव में यहाँ जिसने बोल दिया 100% होता है। कहीं आप सोचो कि हूँ यार बाडी मारने मारे ने कहता, नहीं, जो यहाँ बोल गया 100% वो करता है, कहीं मन में ये आ जाए। सो ये पैसा बेटा यहाँ की पंचायत ने तो कहा है हम सारे करेंगे, देखते हैं। नौजवानों ने भी कहा है, नौजवानों ने भी अच्छे काम किए हैं। यहाँ खूब सकी स्कूल के टाइम में गांव के नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, सभी ने। तो अभी इन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो मालिक बहुत खुशी बख्शे। और आपका ये जो पैसा है बहुत जज्बा काबिल तारीफ है। दीन दुखियों मदद में बैंक में जो साथ संगत का पैसा उसमें जमा करवाएंगे और अब मालिक घरों में खुशियां बख्शे, परिवार में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। आप कहाँ हैं? ये महावीर जी कहाँ हैं? कहीं आस जी, उनको बहुत आशीर्वाद कहीं भी हैं तो बेटा अब यहाँ भी हैं, आशीर्वाद जी। आज बहुत खुशी की बात है कि पूज्य हजूर पिताजी की नाती दोहती स्वीट लक आज नाम ले रही हैं जी। इस खुशी में बहन चरणप्रीत जी व जीजा जी और परिवार 15,867 रुपए भलाई फंड दीन दुखियों की मदद के लिए जमा करवा रहे हैं। और बहन व परिवार ने आज 2 बस ही अपने खर्चे पर भेजी है ताकि लोग नाम लेकर बुराइयां छोड़ सकें जी। जी, मालिक खुशियां बढ़े, परिवार में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और इसके अलावा पढ़ाई गेमों में तरक्की करे भाई, आशीर्वाद। और इसके अलावा भी पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा, पूज्य हजूर पिताजी के पूजनीय माता जी, साहिबजादे भाई जसमीत जी इंसा, जसमीत सिंह इंसा व परिवार, बहन तरणप्रीत कौर जी इंसा व परिवार, बहन हनीप्रीत जी इंसा, बहन अमरप्रीत कौर जी इंसा व परिवार, सभी 2-2 बसें यानी कुल 11 बसें इन्होंने भेजी है ताकि लोग सत्संग में आकर बुराइयां छोड़ें और राम नाम के साथ जुड़कर नेक और भले रिया करें जी। सभी मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगतियों, अभी आपने अपने सवाल जवाब सुने, बीच में लोगों ने से दीन दुखियों मदद के लिए आगे आता है समाज, बड़ी खुशी की बात है। तो आगे भजन के लास्ट में आए जी, एक भी श्वास न था जाए, श्वास श्वास में नाम दे आए, शास्त्र नाम जी रे पुकारे, भाई पूंजी जुए हारे। तो एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जा चाहिए, एक भी श्वास व्यर्थ कैसे नहीं जाएगा? जब आपके अंदर राम नाम की ज्योत जगी, जब परमार्थ ज्योत जगेगी, भलाई नेकी में आप आगे बढ़ेंगे, तो एक मालिक का नाम अंदर गूंजता रहता है। सोते जागते, लेट के, बैठ के, यहां तक कि आदमी बात करने लगता है तो मालिक याद आती है, चलता है तो मालिक की याद आती है, छींक आती है तो मालिक की याद करता है, जम्भाई आवासी आती तो मालिक को याद करता है, खाता तो मालिक को याद करता है। तो श्वास श्वास मालिक की लेखी में लगना शुरू हो जाता है। तो भाई अपने कीमती श्वासों को मालिक की याद में लगाएं ताकि वो तमाम खुशियां आप मिलें। और जो भी लोग परमार्थ में एक भलाई कामों में आगे आते हैं उन्हें कोई कमी नहीं रहती, ये 100% सच है। यहां से एक अक्षर भी झूठ कोई बोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल दे। हर चीज सच बोलनी पड़ती है, चाहे वो अपने पे हो चाहे दूसरों पे हो। और यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि भाई जितना भी नेकी कोई करेगा, भले काम करेगा, उतनी खुशियां। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर हैं, त्याग दो नशे। हिंदू धर्म में नशों को राक्षसों का खाना, सिख धर्म में गंदगी भरे ले, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर भात, नाम मारी नानका चढ़ी रहे दात। ये
बाबर बादशाह ने जब भांग का प्याला दिया था गुरुजी को, तब ने गाया था ये कि तो गंदगी भरे नशे आए बाबे कलंदर, फेंक दे इसको, ये किसी काम के नहीं। इतने जबरदस्त बादशाह के सामने बोलना, वो भी सत्कार में भांग ला रहा था, सोने की सुराही से, सोने के प्याले में ही जड़ित प्याला था वो। तो गुरुजी बोले चल छोड़ इसको, गंदगी को, पीना है तो ये पी। अभी मर्दाने बजा रवाब, रवाब बजाइए। फिर गुरुजी ने ये गाया, वहां पंक्तियां गाई बहुत सारी कि ज्ञान का डंडा करो, सारी चीज, वो लंबी चौड़ी व्याख्या है। पर मेनली आज नशे की बात की, ये नशे गंदगी भरे हैं। नशा करना है बाबर तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम का कर। एक बार नशा चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा, माला माल कर देगा अंदर से बाहर से। कई सिख धर्म में सज्जन कह देते हैं हम तो मना नहीं, तो ये क्या लिखा हुआ है, मना नहीं। तो हर चीज बुराई सारे धर्मों में मना है, किसी एक धर्म की बात नहीं। हर धर्म में यहाँ मना है और अच्छाई नेकी करने की प्रेरणा दी गई है। तो इस बारे में लिखा है, बताया है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि बैठते उठते खड़े रास्ते में चलते भी आप मालिक को याद करते रहो। सतगुर वचन है और वचन ही सतगुर है, जिस द्वारा वो मुक्ति का रास्ता दर्शा दे। नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए, दुनिया में अपनी श्वासों रूपी पूंजी बर्बाद कर गए। कहते कबीर कुछ गुण विचार, चले जुआरी दो हाथ झार। तो भाई मालिक का नाम जपे बिना आदमी ऐसे जाता है जैसा जुआरी दोनों हाथ झाड़ के जुए के मैदान से खड़ा होके जाता है। क्या हाल रहा होगा धर्मराज का। वो जुए में सब कुछ हार गया था, सब कुछ। द्रौपदी भी हार गया था, भाइयों को हार गया था, राजपाट हार गया था। और वो जब उठ रहा था तो यूं लग रहा था धरती घूम रही है। तो जो जुआ खेल जब खड़े होते हैं बहुत बुरा हाल होता है। तो ऐसे ही है भाई, राम नाम के बिना जब जाओगे, मालिक की भक्ति के बिना जब जाओगे, खाली हाथ झाड़ के चले जाओगे, बेहद बुरा हशर होगा। इसलिए राम नाम जपो इन श्वासों से, जितना जाप कर लो उतनी ज्यादा खुशियां हैं। तमाम रोग कटेंगे, तमाम परेशानियां दूर होंगी। पर भावना से जाप करो, सिर्फ दिखावा ना करो। दिखावा करने से बात नहीं बनती। एक भाई थे मुसलमान भाई, बड़ी शराब थे, बड़े नशे करते थे। उनकी पत्नी कहती थी कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नमाज अता किया करो। वो सुनता नहीं था, मारपीट करता था। एक दिन शराबी नहीं, नशा किया नहीं, उसने देखा शाम का समय था, नवाजी नवाज अता कर रहे थे। उसने देखा नवाज अता करते हुओं को, नवाज देख ली, कहता अच्छा, में आ गया। नशा तो थोड़ा था, पूरा नहीं था। घरवाली को कहने लगा तू रोज उलाने देती है, मैं अल्लाह का नाम नहीं लेता, आज तेरा उलाना उतार ही देता हूं। अब इतना नशा किया, ना तो कलमा आए कि कलमा क्या अता करना है, वो वैसे थोड़े ना नमाज अता करते हैं, वो अल्लाह का कमा अता करते हैं। न तो वो पता, न कुछ ढंग, ना किसी से गाइडेंस लिया, पीर फकीर बनाया, लग गया बस। उसने दंड बैठ के निकालने वालों की तरह कर करा के वैसे उस वज्र आसन में बैठ के यूं हाथ मार के यूं आमीन कह के घरवाले को कहता आ लालटन लेके आ। तू कहती थी नूर आता, देख मेरे भी नूर आ गया। घरवाली लालटन लेके आई, हुआ कुछ और ही। जब लालटन लेके आई, कहने लगा क्यों, कैसा नूर है। असल में क्या हुआ, जब उसने यूं हाथ मारे ना, उसके घरवाली ने वहां तवा उल्टा करके रखा हुआ था, रोटी बनाने वाला तवा। उसके दोनों हाथ तवे पे पड़े और यूं सीट के मुंह पे लगाए। मुंह का क्या हाल हुआ होगा आप जानती हो। काले हाथ थे, काला मुंह सारा हो गया। कहने लगा बोल नूर आया कि नहीं आया।
कहती नूर अगर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, और नूर का अगर कोई और रंग है तो पहले वाला भी चला गया। सो भाई कहीं काला नूर ना घट बांध के आ जाए। सो नशेों में पड़ के कहीं सोचो रब को खुश कर लूंगा, कभी खुश नहीं होता। कई कहती हैं जी महादेव जी ने भांग पी, हमने भांग तो नहीं पड़ा महादेव जी का, महादेव जी ने जहर जरूर पिया था लोगों को बचाने के लिए, अपने गले में धारण कर लिया था, ये तो सच है। पर भांग पिएंगे देवी देवते कैसे हो सकता है? देव का मतलब ही होता है भले के लिए आने वाला फरिश्ता, और जो भला करेगा वो लोगों को सिखाएगा कि नशा करके बर्बाद कर लो। सवाल ही पैदा नहीं। ये खाने पीने वाला मसला इंसान का ही बनाया हुआ है, देवी देवताओं का नहीं। सो उसका नाम ले लेके खाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, सो ये सही नहीं। हकीकत यही है। तो भाई मालिक का नाम जपो ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलें, तकदीरें बजाएं और उन खुशियों से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएं। तो प्यारी साथ संगत जियो, आपके लिए लंगर भोजन के साथ साथ गांव की साथ संगत के कुछ जिम्मेदार आए थे हमारे पास कि हमने प्रसाद देना है, तो आपको प्रसाद भी लंगर भोजन के साथ ही दिया जाएगा। लंगर भोजन पे दृष्टि हो गई है, प्रसाद पे भी तो साथ में लंगर साथ में प्रसाद। और जो नाम लेने आए हो आप भी बैठ जाओ, भुखिया तो भगती नहीं होती, काफी देर होगी भूखे बैठे बैठे, टाइम तो काफी हो गया, पर कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपको नाम दें और फिर आपको लंगर और प्रसाद वहीं पे खिला देंगे। और इतने ज्यादा सेवादार होते कुछ मिनटों में ही खिला देते हैं, यहाँ घंटों का काम नहीं है, फिक्र ना करें। और आगे से साथ संग से विनती है, जो टाइम रखा करेंगे उस टाइम पे आया करना, फिर कोई रह गया तो रह गया। आगे से पूरी कोशिश करेंगे। करें क्या, हम चलना चाहते हैं, आप चलने नहीं देते, बस पिताजी थोड़ा जा रुको, जो मेरा पंचर हो गया, मेरा फलाना हो गया, सो हाथ जोड़ के विनती, मेरा थोड़ा सा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो आप टाइम आया करो। हमें तो कोई ज्यादा दूर से नहीं आना था, यहीं से आना था, पास ही तो घर, पास ही आश्रम होता है। आप ही ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं, मालिक कोई ना कोई बहाना बना देता है। तो जितना भी समय बैठे ये मालिक से दुआ करते हैं, पल पल का मालिक मंजूर करता है। अगर बचनों पे रहते हो तो सेवा सिमन फल मालिक बख्शता ही बख्शता है जी। तो आशीर्वाद से साथ संगत को बहुत आशीर्वाद। थोड़ी देर बैठना है। साथ संगत बहुत बैठी है, विदेशों में, स्टेटों में बैठी है, लेकिन हम सिर्फ देश का नाम ले रहे हैं। बहुत सारे स्टेटों में, कनाडा के बहुत सारे स्टेट, इटली के बहुत, अमेरिका के बहुत हैं, यूएई में बहुत, ऑस्ट्रेलिया में भी, जर्मनी में भी, फिलीपाइंस, यूके लैंड में भी, और बाकी चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, कुवैत, साउथ अफ्रीका, मस्कट, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, फ्रांस, साइप्रस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया और नेपाल, पूरे भारत में ये लाइव के द्वारा यहाँ की सत्संग जा रही है उनके पास, और वो हमें बैठे सामने नजर आ रहे हैं। तो सबको बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। सो प्यारी सास जियो, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रसाद लंगर आपको दिया जाए।